थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू फादर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परमेश्वर के अद्भुत शिक्षा वचन, जिसका शीर्षक हम लेके चल रहे हैं स्टडी ऑन द बुक ऑफ डैनियल। और आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वह है अध्याय 5 चैप्टर 5। और उसी के शुरुआत में आप सभी के बीच में मैं जो शुरुआती बातें होती हैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। और सबसे पहले खैरियत, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग की ठीक है, आप लोग सुरक्षित हैं और मेरे यीशु ने आपको सलामत रखा है। फेसबुक, यूट्यूब, आप जितने भी लोग प्रभु में लगातार 4 दिन से, आज का 5वां दिन है, आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मुझे ये देखकर बेहद खुशी है कि मैं समझता हूँ कि अभी तक लाखों में लोग जो है फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह से अभी तक लोग स्टडी को देख चुके हैं, सुन चुके हैं। मुझे नेशनली और इंटरनेशनली काफ़ी कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ इसका सारा श्रेय, महिमा यीशु को देना चाहूँगा। दोस्तों, उम्मीद रखता हूं आप लोग जुड़ गए हैं और आप लोग सभी बिल्कुल तैयार हैं। उसी आशा के साथ मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूँगा। ना, सबसे पहले जो शुरुआती चीज़ें होती हैं, जैसे कि आवाज़ ठीक है वो बता दें, विजुअल अभी तक क्लियर दिख रहा है वो बता दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको सब साफ और जो है ठीक से दिखाई दे, ताकि मुझे शिक्षा देने में जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपको भी ना हो। ना दोस्तों, शुरुआत में जो लोग जहां से जुड़े हैं मैं वो बता देता हूं। इन सभी जगह से आप लोग मुझे देख रहे हैं लगातार। मैं चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट से आता हूं, वो चाहे द बुक ऑफ स्टडी रेवलेशन हो या डैनियल हो, रैप्चर हो या कोई भी अन्य विषय, मैं उन सभी लोगों का विशेष करके ये जितने नाम आप देख रहे हैं, जहां जहां से लोग देख रहे हैं, मुंबई है, पूना है, नागपुर है, पंजाब है, गुजरात है, कर्नाटका है, मध्य आंध्र प्रदेश है, माफ करें, तमिलनाडु है, ओडिशा है, राजस्थान है, हरियाणा है, कोल्हापुर, शोलापुर, छत्तीसगढ़, भोपाल है, मध्य प्रदेश। ना, मध्य प्रदेश में जहां जहां जो सिटी आता है, जैसे जबलपुर है, फिर उसके बाद में ग्वालियर है, झांसी है, क्या है ना, भोपाल मैंने शायद ले लिया, ये भी मध्य प्रदेश में आता है। और भी जो मध्य प्रदेश में हिस्से आते हैं वो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। झारखंड है, सिलीगुड़ी है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, शिमला है, कोलकाता है, असम है, बंगाल, ओके, नासिक है, नासिक महाराष्ट्र में आ गया, फिर दिल्ली है, और दिल्ली का नोएडा, नोएडा अलग है, मुझे नहीं मालूम, ओके, नोएडा से भी काफ़ी लोग देखते हैं। और साथ ही साथ गोवा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, रांची, उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बिहार आता है, मुझे नहीं मालूम, बिहार से भी लोग देखते हैं, गया से। उत्तर प्रदेश, फिर बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएसए है, इजराइल है, इटली है, अरब कंट्रीज़ है, अरब कंट्री में बहुत सारे जगह से लोग देखते हैं, लंदन है, बेल्जियम है, मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया है, लक्समबर्ग है, मेलबर्न है, सेंटियागो है, कनाडा है, स्वीडन है, और एक और नाम आज जुड़ा है, और वह 2 नाम इनफैक्ट जुड़ा है, स्वीडन और हांगकांग। इन सभियों को आप लोग जहां जहां से देख रहे हैं, आप सभियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग देखते हैं। ना, कुछ सिटीज या कंट्रीज, राज्य, राष्ट्र नहीं जोड़े क्योंकि मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं आया, जैसे आता है मैं उसको यहां पर जोड़ता चला जाऊंगा। ना, मकसद एक ही है दोस्तों, आप लोग इतनी तादाद में, ओके, यही आंकड़ा, आप लोग इतनी तादाद में जो आप लोग देखते हैं मुझे, मैं समझता हूं कि मैं उसके प्रति ईमानदार रहना चाहूंगा जी। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को मुझे दिया है ताकि मैं ये खरी शिक्षाएं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उसके लिए जो है पर्सनली देखता हूं, मैं उसको रिप्लाई देता हूं। याद रखिए, मैं पर्सनली देखता हूं, ठीक है ना, मुझे जैसा टाइम मिलता है ना। साथ ही साथ दोस्तों, यूट्यूब वाले जितने भी हैं, 88,000 अभी तक सब्सक्राइबर हो गए, और मैं समझता हूं कि वो सभियों को भी मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके बीच में खरी शिक्षा लाता रहूं, ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं ऐसा करूंगा भी ना। साथ ही साथ दोस्तों,
जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं और आप जहां से भी वर्ल्ड वाइड आप लोग देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को यानी डैनियल राज के चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कर लीजिए। पता है क्यों? ना तो आपको पैसे लगते हैं करने के लिए और ना मैं खुद पैसे कमाता हूं यूट्यूब से, मैं टोटल मुफ्त में चलाता हूं, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जब मैसेजेस को अपलोड करता हूं यूट्यूब पे तो मैं चाहता हूं कि वो आप तक पहुंचे और आप लोग उसको देखें। खरी शिक्षा मेरा मकसद है, ठीक है ना दोस्तों, आज है 5वां अध्याय। जैसे कि मैं ये बता चुका हूं, आज 5वां दिन है और 5वें चैप्टर पे, द चैप्टर 5 पे मैं बात करने जा रहा हूं, द बुक ऑफ डैनियल के ऊपर। और मैं समझता हूं कि अभी तक पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और यस्टरडे यानी कि बीता दिन कल आपने चौथा अध्याय देखा और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है ना। सो आज है 5वां चैप्टर और 5वां चैप्टर अपने आप में अद्भुत है और मैं समझता हूं कि जैसे पिछले 4 चैप्टर से आपने बहुत कुछ सीखा, आज भी आप उससे 5वें चैप्टर से बहुत कुछ सीखोगे। चलिए आप लोग तैयार हैं तो मैं आपके बीच में वो 5वां अध्याय रखने जा रहा हूं और जिसको मैं नाम दे रहा हूं, जिसके ऊपर हम सीखेंगे 5वें अध्याय पे, जिस पे हम सीखेंगे 5वां अध्याय इस पर आधारित है। मेरा फ्रेम चेक कर लो, मुझे कहां तक खड़ा रहना, ठीक है ना। 5वां अध्याय इस पर आधारित है। किस पर? ये रहा, इस पर लिखा है सबक नहीं सीखा। जी दोस्तों, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। 800 850 लोग देख रहे हैं। आप सभीयों से कहना चाहता हूं कि अभी से शेयर कर दीजिए। आप लोग जो हैं अभी से इसको दूसरों को बांटना शुरू करें, जैसा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बीच बीच में मैं ये जो शेयर के ऊपर मैं आऊंगा, कुछ चीजें आपके बीच में रखूंगा। लिखा है सबक नहीं सीखा। किसने सबक नहीं सीखा? मैं एक एक चीज रखूंगा और सबक नहीं सीखा तभी भूतकाल में यानी पास्ट में और अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में और आगे जाकर जब तक यीशु नहीं आ जाता, जिसको कहते हैं यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता, वो चाहे रैप्चर हो या सेकंड कमिंग हो, जब तक अगर हम दुनिया में हैं या मसीहत दुनिया में है, अगर तब तक नहीं आ जाता तो फ्यूचर के लिए भी एक सबक सीखना जरूरी है इस चैप्टर से। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी कोशिश करते हुए कॉन्टेक्स्ट के साथ में सारी चीजें आपके बीच में रखूंगा कि राजा ने, जिसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूं, उसने क्या सबक नहीं सीखा और कहीं ऐसा ही गलती आप और हमसे तो नहीं हो रही है कि कहीं हम भी ये चीजों से सबक नहीं सीख पा रहे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1 से पौलुस शुरू करता है इजरायलियों की। वो कहता है कि जो कुछ घटा था उन 40 सालों में 6 लाख लोगों के साथ में, वो कहता है चैप्टर को शुरू करते वक्त में पहला कुरिन्थियों 10:1 में वो कहता है कि वो सारी घटनाएं हम सभी के लिए एक सबक है, हम सभी के लिए उदाहरण है, उससे हमको कुछ सीखना चाहिए। कैसी गलती उन्होंने करी और वही गलती अब हम ना करें, ऐसी वो बात को वो करता है। तो मैं चाहता हूं कि इस चौथे अध्याय से आप भी एक सबक लें, आप भी एक सबक लें। और वो सबक क्या है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। नाउ इसका जिक्र मैं जब पद 22 और 23 पे आऊंगा तो आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि सबक नहीं लिया या सबक नहीं सीखा, आपने भी सबक आज लेना है और सीखना है। यदि नहीं सीखा, गई भैंस पानी में। चलिए ना दोस्तों, नबूकदनेस्सर जिसकी मैं कल तक बात कर रहा था और मैंने आपको यह भी बताया कि मुझे यानी कि डैनियल राज को आश्चर्य नहीं होगा कि नबूकदनेस्सर मुझे न्याय के दिन या जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वो वहां पर उद्धार पाए हुए कैटेगरी में होगा। मुझे से कोई परहेज नहीं होगा। मैं खुद चाहता हूं कि ये आदमी बचे। पता है क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर को आदर करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो बचाया जाएगा। ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। न्यू टेस्टमेंट में तो शर्त एक ही है, यीशु को जब तक स्वीकार नहीं करेगा, वो चाहे कोई भी हो, रोडपति, करोड़पति, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला, यीशु को नहीं अपनाता वो स्वर्ग नहीं जाएगा। ये बात होता है। लेकिन ये व्यक्ति, अब कल तक हम देखे थे कि इसका जीवन कितना अद्भुत रहा। जी ये सच है कि ये मूर्ति पूजक था, ये सच है कि ये एक गलत आदमी था, ये सच है कि इसने बहुत सारी बुराई की, ये भी सच है कि पूरी दुनिया में इसका दबदबा चला। लेकिन ये भी सच है कि चौथे अध्याय में मरने से पहले इसने सच्चे परमेश्वर को जान लिया। और इसलिए मैंने लिखा है कि 562 BC में ये मर गया। कम से कम 42 to 43 एवरेज में बात कर रहा हूं, इसने राज करा। 43 इयर्स इसने राज करा बेबीलोन में। और उसके बाद में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 562 में, 562 BC में। BC का मतलब ईसा पूर्व ना। उसके बाद में एक एवरेज के हिसाब से पैसिफिक
कोई डेटा मेरे पास में नहीं है, या फिर आपको नहीं दे पाऊंगा प्रूफ। क्रिटिक्स के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये जो राजा है ये नबूकदनेस्सर का पोता और 5वें नंबर का राजा था ये बेबीलोन में। और जब ये राज कर कर मरा तो ये मरा 539 BC में, ये मर गया। ठीक है ना इसके बारे में आज हम सीखेंगे। और यही मैंने कहा कि इस बेलशस्सर ने सबक नहीं सीखा, इसने सबक नहीं लिया ना। अपने ग्रैंडफादर जिसको कहते हैं उसका दादा या परदादा, उसने उससे सबक नहीं सीखा ना। दोस्तों, बेलशस्सर नबूकदनेस्सर का पोता था, मैं आपको बता चुका हूं। बेलशस्सर अपने पाप में बिना मन फिराए मरा। और उम्र क्या थी जब ये मरा? ये 36 साल का था, 36 ईयर्स ओल्ड। ये अपने पाप में ही मरा। इसको मन फिराने के लिए इसने अपना जीवन अपने दादा की तरह नहीं दिया ना। इसको देखिए, बेलशस्सर के नाम का अर्थ है, मैं ये शुरुआत में आपको जो शुरुआती चीजें देता हूं ताकि आपको पूरा बेस समझ में आए। ठीक है ना बेलशस्सर के नाम का अर्थ है, जो कि मैं इंग्लिश में रखूंगा, बेल, द गॉड ऑफ बेल, मतलब बेबीलोन का जो परमेश्वर है। बेल का मतलब है, बेलशस्सर का मतलब है बेल प्रोटेक्ट द किंग, मतलब जो बेल है, जो परमेश्वर है, उनका ईश्वर है, देवता है, वो राजा की मदद करेगा। नाउ आप सभी को पता है कि नबूकदनेस्सर हो या उसके बाद के राजा हो या वहां का पूरा जो पैलेस है, साम्राज्य है, वो अपने अपने देवताओं के नाम पे राजाओं का, पोतों का, परपोतों का, या फिर जिसको गुलाम बना कर लाते थे, जिसको नौकर बनाते थे, जैसे 3 दोस्तों का दानियल के, उनका भी नाम चेंज किया, लेकिन नाम किसके ऊपर रखा? उनके देवताओं पर। तो वहां पर एक चलन चलती थी कि जिसका भी नाम हो देवता के आधार पर उनका नाम हो ना। दोस्तों, अब एक ऐसी चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि यहां पर BC 539 BC में राजा बेलशस्सर मर चुका था या मर गया था। और यहां है उसके जीवन काल का, किसके? बेबीलोन का। यिर्मयाह की किताब आपको याद होगा 25वें अध्याय में कि 70 साल बेबीलोन यरूशलेम पर राज करेगा। तो अब जो मैं रखने जा रहा हूं, आपके दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए अभी, क्योंकि अभी कल 6वां अध्याय है, फिर 7वां अध्याय शुरू हो जाएगा, जो कि टोटल डायमेंशन चेंज हो जाएगा, टोटल फेस चेंज हो जाएगा। और 6वें अध्याय तक आपको यह पता चलेगा कि एक कैरेक्टर क्या था जिसका नाम है डैनियल। फिर उसके बाद में डैनियल की प्रोफेसीज शुरू होती है, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल, ये 3 जो एंगल है मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है ना, वहां से शुरू होती है। लेकिन आपके दिमाग में रखिए ये वाला कि नगर अब तक मादियों और फरासियों से घिर चुका था। कहां पर? जब बेलशस्सर राज कर रहा था तब तक मादियों और फरासियों ने इस पर राज्य या फिर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन कितना टक्का? देखिए, 90%। और 10% मादियों और फरासियों के कब्जे में 90% आ चुका था, लेकिन 10% नहीं आया था। और जिसके चलते जहां राजा रहता था, जहां नबूकदनेस्सर ने बड़ी बड़ी दीवारें, मैंने आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि महल कैसा है, गूगल पे भी टाइप कर लीजिए, विकिपीडिया आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है ना। वहां पे जहां राजा बेलशस्सर रहता था, जहां वो राज कर रहा था अपने 36 एज तक में, उसने आनंद मनाना शुरू किया। किसको लेकर? लिखा है नगर को लेकर। कौन से नगर को लेकर? जो 10% नगर बचा था। और उसको लगा कि मादी और फरासी जो कब्जा कर चुके हैं बेबीलोन पर 90%, वो 10% नगर पे कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके परदादा ने या ग्रैंडफादर ने उस पैलेस को इतना मजबूत बनाया है कि कुछ भी हो जाए कोई दुश्मन अंदर आ नहीं सकता। और जिसके चलते इस व्यक्ति ने 1000 राजाओं को, उनकी पत्नी रानियों को और न जाने कितनों को लेकर एक पार्टी करी, जिसका मैं अभी जिक्र यहां पे करूंगा। इसका मतलब है, मेरा फ्रेंड ठीक है, इसका मतलब है कि अभी तक, और जैसे ही कुछ आता तो बताओ, कल वाला बात ना आपके पास आता हूं ना। जैसे ही इसको यह पता चला कि 10% नगर सुरक्षित है, वो जहां मैं रहता हूं वो सुरक्षित है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको एक बात याद दिला दूं कि परमेश्वर ने बेबीलोन को जो टाइम दिया था ना, वो सिर्फ 70 साल का दिया था। 70 साल का दिया था, 70 साल का दिया था। अभी इसी पुस्तक के पहले अध्याय वचन 1 में और 1 से लेकर 2 तक में
परमेश्वर ने खुद नबूकदनेस्सर को यरूशलेम उसके कब्जे में दिया था। जब परमेश्वर यरूशलेम को उनके कब्जे में दे सकता है तो परमेश्वर ही वापस से बेबीलोन या कोई भी तुर्रम खान हो उसके हाथ से अपना मंदिर छीन सकता है। और यही घड़ी अब यहां पर आ रही है। मैं वापस कहता हूं कि सबक नहीं सीखा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और आज का जो चैप्टर है मैं आप सभी के साथ, मुझसे जितने सुन रहे हैं अभी और जितने सुनेंगे कभी भी, उन सब से कनेक्ट करूंगा और आपको उससे कनेक्ट होना होगा और हमको सबक सीखना होगा, ठीक है ना। नाउ दोस्तों यहां से चलते हैं आज का पहला वचन जो कि आपके बीच में यहां पर आ कि बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000, मैंने याद है ना, मैंने कहा था 1000 लोग, 1000 प्रधानों के लिए बड़ी दावत की, पार्टी करी, दावत करी और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। ये दाख मधु पिया ना, ये है आंकड़ा ना। दोस्तों 1200 लोग अभी देख रहे हैं, मैं यहां थोड़ा देर के लिए रुक रहा हूं। उन सभी 1200 लोगों से कहना चाहता हूं जो कि मैंने कल भी कहा था कि अगर फेसबुक पे, क्योंकि तरह तरह के लोग आते हैं और इसमें मसीह लोग भी हैं, गैर मसीह लोग हैं, क्राइस्ट फॉलोवर, नॉन क्राइस्ट फॉलोवर, सब तरह के आते हैं, हिंदू मुस्लिम से सब लोग आते हैं, ठीक है ना। अगर कोई विचित्र प्राणी, समझ गए ना आप, विचित्र प्राणी मतलब उल्टा सीधा कमेंट्स करता है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उनको रिप्लाई मत दीजिए। वो चाहे कितना भी गिरा हुआ कमेंट्स करें या शब्द बोलें, आप उनको जो है रिप्लाई मत दीजिए। आप सिर्फ फोकस करिए, बातों को सुनिए। मेरी टीम यहां पर बैठी है जो उनको ब्लॉक करने का काम कर रही है या उनको हटाने का काम कर रही है, वो कचरा साफ करने का काम यहां पे कर रही है। आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होना। साथ ही साथ जो 1200 लोग अभी देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जितना हो सकता है कि ऐसी खरी शिक्षाओं को, ऐसी टीचिंग को, यदि आपको ठीक लगता है कि यस डैनियल भाई हमको इसको दूसरों को भी पहुंचाना होगा, जो मसीह लोग हैं वो पसंद मुझे करते हो या ना करते हो, इसकी लिंक कॉपी करिए, फेसबुक यूट्यूब से लिंक कॉपी करिए और व्हाट्सएप पे डालते जाइए। और जो पास्टर या एडमिन आपको कहता है कि नहीं भेजना, मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं आपके जरिए से कि मुझे फिर ये शक हो रहा है कि वो व्यक्ति, वो सेवक, वो एडमिन परमेश्वर का बच्चा है या शैतान का, जो परमेश्वर के वचनों को रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ग्रुप में जब आप लोग मेरे लिंक को शेयर करते हैं तो आप लोग इसलिए नहीं करते कि मुझे फेमस करो। मुझे परमेश्वर के दया से परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, बहुत फेमस किया है, वो बात अलग है। जब गाना गाता था ना 20 साल, तो वो अलग विषय है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि यीशु का सच्चा वचन पहुंचे। शैतान को बड़ी तकलीफ हो रही है इन दिनों में, और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना भारत में कोरोना वायरस के चलते, तब से लूसीफर को खास करके मुझसे बहुत तकलीफ है। पता है क्यों? क्योंकि इस 3 महीने में आप बिलीव नहीं करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहा हूं, मुझे इतने कॉल्स और इतने मैसेजेस आए कि पास्टर डैनियल हम भटके हुए थे कोरोना वायरस के पहले, हमको नहीं पता था, हम बस बहते नाली में, पानी में जैसे चलते ना वैसे चले जा रहे थे, क्या कर रहे, क्यों जा रहे चर्च में, क्यों मसीह बन गए, क्यों यीशु को अपने नहीं पता था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना वायरस आया, हमारे होश ठिकाने आ गए। और आपके वीडियो ने, मतलब मेरे वीडियो ने, मैं जो प्रचार कर रहा हूं 5 मिनट का हो या फिर प्रकाशित वाक्य हो, रैप्चर हो, कोई विषय को लेकर मैं प्रचार कर रहा हूं, तो उसके माध्यम से वो अपने जीवन को ठीक किए हैं और मैं इसका सारा श्रेय प्रभु को देता हूं। ऑल ग्लोरी गोज टू ओनली वन गॉड, जीसस, दैट्स इट, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि जबरदस्ती, फोर्सफुली, जबरदस्ती आप लोग डालिए, व्हाट्सएप पे भेजिए उनको, ताकि होना हो आज नहीं तो कल, देर सवेर वे सत्य को जाने और यीशु को अपनाए। पूरी तरह से मसीहों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। वापस आता हूं कि यह वचन बताता है कि 1000 लोगों के बीच में उसने पार्टी करी और ऐसे चलते चलते जब ये दारू पीकर, चित्र दिखा देता हूं, ये चित्र देख लीजिए जी दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए। जब ऐसी पार्टी हो रही थी, पार्टी होते होते दारू पीते पीते वचन 2 आ गया, दाख मधु पीते पीते, देख लीजिए, दाख मधु पीते पीते यानी कि शराब नशा पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता का मतलब है, जब यूनानी भाषा में, अरामिक भाषा में जब लिखा जाता है तो वहां ग्रैंडफादर है, यानी कि परदादा या दादा, ठीक है ना। लेकिन जब ट्रांसलेशन हुआ तो मुझे नहीं पता कि यहां पे करेक्शन क्यों नहीं किया, ये दादा है उसका, 5वें नंबर का राजा है, यानी कि ये 5वें नंबर का बेलशस्सर राजा है। तो नबूकदनेस्सर और काफी जो राजाओं ने राज किया, किसी ने 2 महीना, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल 4 साल ऐसा राज्य किया, किसी ने शायद 2 दिन राज किया और उसके बाद में जो है वो खत्म हो गए कई कारणों से, उसका नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास में उतना टाइम नहीं है ना। जैसे ही उसने कहा कि मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे क्या पात्र, मैं बताता हूं पात्र क्या है,
और लिखा है कि उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों, रानियों और रखेलों समेत उनमें से पिए। इसका मतलब है कि जो पवित्र पात्र, वाह, जो परमेश्वर के पवित्र पात्र, वो सब लेकर आओ। ऐसा क्यों, मैं आपको यह भी बताता हूं। उन दिनों में कैसे कनेक्ट करता हूं, उन दिनों में जब राजा किसी गढ़ को जीतते थे या किसी दूसरे राष्ट्र को जीतते थे, तो उस राष्ट्र का जो पहचान है या सिंबल है, उनका देवता हो, उनकी देवता की मूर्ति हो या मूर्ति से देवता से संबंधित उनका कोई भी सामग्री हो, उसको लाते थे। और जब ऐसा कुछ पार्टी होता था तो वहां से उसको लाकर क्या करते थे, डिक्लेयर करते थे कि हमने शहर को तो बर्बाद करा उसके देवता तक को नहीं छोड़ा। कैन यू बिलीव दिस? और नबूकदनेस्सर राजा ने ऐसा नहीं किया, इसके लिए उसका जीवन बच गया। देखिए, मैं रखूंगा आपको, एक लिमिट होता है गलती करने का, एक लिमिट होता है पाप करने का। अगर आप उसमें से बच गए तो बच गए, नहीं तो फिर बोलता हूं गई भैंस पानी में, ठीक है ना। लेकिन बेलशस्सर ने वो गलती कर दी जो उसको नहीं करना था, और ना उसके पिताजी ने, क्षमा करें, दादाजी ने करी नबूकदनेस्सर ने। इसने वो गलती कर दी कि वो विजय फतेह जो मेरे दादाजी ने पाई है, आज हम बता देंगे हमारे 1000 लोगों को। कुछ लोग होते पता है शो ऑफ करने का, और इसको मुंबई की भाषा में कहते हैं कि चाय से भी ज्यादा केटली गरम। लड़ा कौन? दादाजी। होशियारी कौन मार रहा है? पोता। आप समझ रहे हैं? वैसे ही इसने वो गलती कर दी जो इसको गलती नहीं करनी चाहिए। और आपको पता है उसने क्या किया? इधर देखिए, तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, ये देख रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर में से वो क्या क्या था सामग्री जिसको मूसा ने कहा था कि कैसा भवन बनेगा, एक ऐसा होली ऑफ होली प्लेस बनेगा जिसको सुलेमान ने भी बनाया, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। इंसान छोड़िए, जानवर गए तो पत्थर से मार दो। ऐसे पात्रों को, ऐसे होली पात्रों को, उन दिनों की बात कर रहा हूं, आज तो हमारा शरीर उसका मंदिर है, ठीक है ना। ऐसे पात्रों को लेकर आ, उसमें हम क्या करेंगे? शराब पिएंगे। मैं आपको कनेक्ट करता हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये फोटो, ये सब वही है, ये देखिए, ये सब वही है, ये सब वही है, ये देख रहे हैं आप, ये सब वही है। और उसके चलते यहां पर उसने वो गलती कर दी, वचन 3 को वापस रख देता हूं, वो गलती कर दी तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, ये देख लीजिए, लिखा है कि वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखेलों समेत उसमें से पीने लगा। ये तो इंतहा हो गई, ये तो हद हो गई। सब ठीक चल रहा है? ये तो हद हो गई, ये तो गजब ढा दिया इस व्यक्ति ने। अब यहां पे सीमा खत्म कर दी इस आदमी ने। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर, मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूं, ये देख लीजिए चित्र, ये चित्र देख लीजिए, ऐसी हरकतें चल रही थी, ऐसी हरकतें चल रही थी। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, परमेश्वर पाप को नफरत करता है। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर के चीजों को, परमेश्वर के अपने चीजों को अगर कोई ऐसा करे, ये हरकतें करे, अब आप सोच के देखिए फिर परमेश्वर क्या करेगा ना। मैंने टॉपिक क्या रखा है आज का? 5वें अध्याय का सबक नहीं सीखा। सो इस घड़ी में जैसे ये शराब पी रहा है, ऐसा ही एक प्रश्न आपके सामने अभी डालने जा रहा हूं। वो प्रश्न है ये, क्या आप शराब पीते हो? एक सेवक होकर, एक विश्वासी होकर, एक एवेंजलिस्ट होकर, एक पास्टर होकर, एक म्यूजिशियंस होकर, वर्शिपर के, एक वर्शिप लीडर होकर, एक प्रभु के दास होकर, विश्वासी होकर, आप चाहे कहां से आते, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, लूथरन, ब्रेदरन, मेनलाइन, साइडलाइन, अपलाइन, डाउनलाइन, आप नेशनल, इंटरनेशनल, आप जो भी हैं, मेरा प्रश्न है, क्या आप शराब पीते हैं जैसे ये शराब पी रहे थे? अगर आप शराब पी रहे हैं, मैं रिपीट कर दूं, अगर आप शराब पी रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक पास्टर होके अगर आप शराब पी रहे हैं, एक वर्शिपर होके, म्यूजिशियन होके, यीशु के आराधक होके अगर आप शराब पी रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप यीशु के बाइबल को पकड़ के, आप चर्च जाके, आप यीशु के लोग हैं, और ऊपर से दुनिया को कहते हैं मेरा नाम एंथनी है, मेरा नाम डैनियल है, मेरा नाम गोंसालिस है, मेरा नाम पिंटो है, मेरा नाम रोजी है, मेरा नाम सूजी है। परमेश्वर ऊपर से पूछता है, बेटा तेरा नाम ठीक है, लेकिन तेरी हरकतें कैसी है? मुझे कुछ लोगों ने बताया है, और कुछ लोगों को मैं जानता हूं, आंखों से देखा हूं, कानों से सुना हूं, जो शराब पीते हुए पाए गए और शराब पीते हुए गाड़ियों में, सड़कों पे पाए गए। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। अब आप सोच के देखिए,
अगर ये व्यक्ति को परमेश्वर नहीं बख्श रहा, मैं कनेक्ट करूंगा लास्ट में। आप सोच के देखिए, आज आप विश्वासी हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु को मानता हूं, मैं शराब पीता हूं, मेरी मर्जी, आपका क्या जाता है, आपके बाप का क्या जाता है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। मैं उसको बोलना चाहूंगा, बेटा मेरे बाप का नहीं, यानी कि डैनियल का आपका नहीं, बाप का बात चल रहा है, आपका नहीं बाप का। तो यीशु मसीह हम सबका बाप है, मैं उसके बाप के वसीले से तुमको बता रहा हूं, सुधर जाओ, सबक सीख लो। यही रखा था ना, सबक सीख लो। अगर आपके घर में अभी दारू की बोतल है, आप कौन से कंट्री से सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डैनियल भाई वाइन पी सकते हैं, वाइन, कभी रेड वाइन, ब्लैक वाइन, जो भी वाइन है वो पी सकते हैं जिसमें अल्कोहल मात्रा नाम की होती है, मतलब परसेंटेज अल्कोहल का बहुत कम होता है। डॉक्टर भी सलाह देता है। डॉक्टर क्या चीज है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जहां हम कंट्री में रहते हैं वहां बर्फ बहुत गिरती है, स्नोफॉल बहुत होता है, और जिसके चलते हमको अपने शरीर को संभालना है, जिसके चलते हम लोग जो है शराब पीते। तो मैं पूछूंगा कि ओल्ड टेस्टमेंट में जब ये सिस्टम नहीं था तो क्या वहां पर बर्फ नहीं गिरता था? इसको कहते हैं कि पीने वाले को बहाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग और एक कहते हैं, बोला बाइबल में कहां लिखा है? तो फिर बाइबल में तो बहुत कुछ नहीं लिखा है। बाइबल में बहुत कुछ नहीं लिखा है। सिगरेट पीने के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, तो तुम पियो ना सिगरेट। क्या बात करते हो यार? आपको यह समझाना बहुत जरूरी है कि जिस चीज से परमेश्वर को नफरत है, मेरा वचन रख रहा हूं मैं अभी, जिस चीज से परमेश्वर को नफरत है वो ऐसी चीज तुम करते क्यों हो? और वो भी बहाना ढूंढते हो, बोला बाइबल में नहीं लिखा है तो हम लोग पी लेते हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको। और ऊपर से पुलपिट पे खड़े होते हो, दारू पीते हो सैटरडे रात को, और संडे को बाइबल पकड़ के प्रचार करते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। ऊपर से गाना गाते हो परमेश्वर का, और ऊपर से कहते हो कि परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति आ रहा है। फिर ये पवित्र उपस्थिति तुम्हारा संडे नाइट को, माफ करिए, सैटरडे नाइट को कहां गया था? आप जो घर पे दारू पीते हो बोतल में, या रम है, विस्की है, वोडका है, आप जो भी पीते हो, ये घर पर कैसे पी लेते हो तुम? ये सारी चीजें, मैं वापस कह रहा हूं, सबक सीखो, सबक सीखो, सबक सीखो ना। कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 10, गलतियों 5 का 21 लिखा है, पियक्कड़, ड्रंकर्स, इंग्लिश वर्ड है ड्रंकर्स, पियक्कड़ कहां नहीं जाएंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दारू पीने वाला, वाइन पीने वाला किसी भी वजह से नहीं जाएगा परमेश्वर के राज्य में, नहीं जाएगा। दारू के चलते बहुत सारा कांड हुआ है, मेरा इसके ऊपर एक वीडियो भी है, ओल्ड टेस्टमेंट से लेके न्यू टेस्टमेंट तक। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर का दास पौलुस ने जो है तिमोथी को बोला था कि दाखरस को जो है तू पिया कर, ठीक से बाइबल पढ़ो, ठीक से वचन पढ़ो। वहां लिखा, पीने को नहीं बोला, लिखा है कि दारू को, वाइन को, अगर वो तुम्हारे हिसाब से, उसको यूज करो काम में लाने के लिए। क्यों? उसका पेट दुख रहा था। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो उस तिमोथी के लिए उसका पेट दुख रहा है। कॉन्टेक्स्ट ये है, तुम उसका रेफरेंस उठा के तुम दारू पी लोगे? सोच के देखिए आप क्या कर रहे हो। सो मैं वापस कहता हूं, और बड़े कठोर शब्दों के साथ कहता हूं कि जो विश्वासी होकर, यीशु का फॉलोवर होकर, वो किसी भी डिनोमिनेशन का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैथलिक हैं आप, सीएनआई हैं, मेथोडिस्ट हैं, पेंटिकॉस्टल हैं, बैप्टिस्ट हैं, आप जो भी हैं, मैं सीधी लाइन कहता हूं और कठोर शब्दों में कहता हूं कि तुम अगर दारू पीते हो तो तुम मसीहत में नहीं हो। तुमको मसीहत छोड़ देनी चाहिए, तुमको यीशु को छोड़ देना चाहिए, संसार में चले जाओ वापस। आई बात समझ में? नाउ इसको सुनिए, इसको देखिए। अब परमेश्वर का क्रोध राजा पर आता है। मैं वापस कहता हूं, सबक सीखो। ये राजा नहीं सीखा, मैं वही चीज रख रहा हूं। काश इसने सबक सीख लिया होता मेरे इस प्रचार से, मेरे अभी के स्टेटमेंट से। अगर किसी का दारू छूट जाता है, परमेश्वर को धन्यवाद। मैं सच कह रहा हूं, दारू है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, न जाने और क्या क्या। मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना, कि बेबीलोन क्यों गिर गया, उसके 3 कारण लास्ट में बताऊंगा मैं। ना इसको देखिए, अब परमेश्वर का क्रोध राजा पर, वचन 4 लिखा है कि वे दाखमधु पी पी कर, देख रहे हैं, लिखा है कि वे दाखमधु पी पी कर, सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ, और लिखा है पत्थर के देवताओं की स्तुति, ये देख लीजिए ब्रैकेट, लिखा है कि स्तुति कर ही रहे थे, कर ही रहे थे। अचानक से कुछ हो गया, मैं बताऊंगा आपको अचानक से क्या हो गया। लेकिन पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 17 पढ़ लेते हैं। लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, वह तुम हो, आप हो परमेश्वर के मंदिर। दारू पीकर जो तुम अपने मंदिर को खराब करते हो, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे नाश करूंगा, मैं उसे नाश करूंगा। वो जो भी वजह हो, सब ठीक है कमेंट बॉक्स में, वो जो भी वजह हो, परमेश्वर कहता है मेरे मंदिर को नाश नहीं करना, मेरे मंदिर को नाश नहीं करना।
तुम सिगरेट पीते हो विश्वासी होकर, शर्म आनी चाहिए। लिखा है ना दूसरा पत्र 2:22 में, वो कुत्ता क्यों कहा, वो सुअर क्यों कहा? पहले पाप में जीवन जी रहे थे, आप संसार से निकलकर यीशु में आ गए और यीशु ने तुमको अपने लहू से साफ कर दिया, अपने लहू से धो दिया और तुमको कहा कि मैं तुमको जीवन दे रहा हूं। ऐसा जीवन जीने के बाद में अगर आप वापस से वही चीज करोगे तो तुम सुअर और कुत्ते हुए ना, तुम सुअर और कुत्ते हुए ना। वही तो बता रही है बाइबल, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बता रही है। अब आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर मेरा प्रश्न है कि तुम किसकी औलाद हो? यीशु की औलाद हो तो तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, अगर शैतान की औलाद हो तो तुमको गुस्सा आना चाहिए। और यही बात यीशु मसीह ने कहा शास्त्रीय फरीसियों से कि तुम अपने पिता, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 43-44 से वो कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों शैतान से हो? क्योंकि तुमको मेरी बातें सच्ची जो है ना ठीक नहीं लग रही है। अगर मेरा वीडियो देखकर अगर कोई कहता है ये स्टेटमेंट जो मैं भी दे रहा हूं कि डैनियल भाई आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, आप बहुत कठोर शब्द बात कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो तुमको बचा रहा है। राजा को सबक नहीं मिला, राजा ने सबक नहीं सीखा, कम से कम इस वीडियो से आप लोग सबक सीखिए, आप लोग सबक सीखिए, ठीक है ना। लिखा है जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। ना इसको देखिए प्रेरितों की किताब उसका 9:15, यहां एक कैरेक्टर है उसका नाम है पौलुस, जो पहले शॉल था अभी पॉल बन गया। यीशु ने उस कैरेक्टर को नाम क्या दिया, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो कि कनेक्शन है मंदिर के पात्र को उठाकर उसमें दारू डालकर जो पिया ना उससे कनेक्ट कर रहा हूं। लिखा है परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, एक परमेश्वर के दास से कहा तू चला जा, किसके पास? पौल के पास में, शाऊल के पास में, क्योंकि यह तो अन्य जाति और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए, बड़े ध्यान से देखना, मेरा चुना हुआ पात्र है। तो पौलुस कौन है? परमेश्वर का पात्र है। डैनियल राज कौन है? परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। आप जितने लोग यहां देख रहे हैं आप लोग कौन है? परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। सो प्रभु कहता है कि जो मेरा पात्र है जो मेरा पात्र है उसमें दारू क्यों डाल रहे हो, उसमें दारू क्यों डाल रहे हो, उसमें दारू क्यों डाल रहे हो? मेरी मजबूरी है कि मैं आपको वापस वहां पर लेके जा रहा हूं। उसमें दारू क्यों डाल रहे हो? उसमें दारू क्यों डाल रहे हो? कहां गया? उसमें दारू क्यों डाल रहे हो? जो मेरा पात्र है उसमें दारू क्यों डाल रहे हो? जो मेरा मंदिर है उसमें शराब क्यों डाल रहे हो? उसमें पाप क्यों डाल रहे हो? और इसलिए लिखा है कि ये पी कर ऐसा गलत काम कर बैठे जो उनको नहीं करना चाहिए था। वैसे ही आज भी 90% मसीह लोग भारत के अंदर, भारत के बाहर, मैं सबसे बात कर रहा हूं, आज दारू पीकर गलत काम कर वो काम कर बैठ रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। ये देख लीजिए, जो उनको नहीं करना चाहिए। मैं वापस आ रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर का गुस्सा प्रकट हो रहा है। अगर मेरा वीडियो देखते देखते, अभी ये प्रचार देखते देखते, अगर अभी आपके घर पे दारू की बोतल है, अगर अभी आप लोग शराब पी रहे हैं, अगर अभी आपको पता है कि मेरे अलमारी में कुछ दारू की बोतल रखी है, आप जितनी जल्दी हो सकता है उसको निकालकर फेंक दीजिए। और अगर नहीं फेंक रहे हैं तो मैं खुद कहता हूं कि सर मेरा वीडियो देखना बंद करो, आपको जो करना है करिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आज परमेश्वर हमको और आपको एक सबक दे रहा है, सबक सीखने के लिए मौका दे रहा है ना। इस बल से को नहीं मिला वो सबक, कम से कम हमको तो मिल जाए, आपको तो मिल जाए। लिखा है उसके बाद में दारू पी कर, जैसे वो पी रहे थे उनके साथ में कुछ घटना घटी, लेकिन परमेश्वर यहां पर हमसे बात कर रहा है, मेरा मंदिर को नाश नहीं करना, क्योंकि तुम मेरा चुना हुआ पात्र हो। सीधे तुम मेरा चुना हुआ पात्र हो। मैं यहां जितने हैं, मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर, शोलापुर, आपका जो भी भारत के बाहर 29 राज्य, अदर कंट्रीज में, अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी मुझे देख रहा है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पात्र हैं। आसान नहीं है आपका उद्धार होना। क्या ब्लेसेड लोग हैं आप और हम लोग, जो कि हमारी आत्मिक आंखें खुल गई। ना जाने कितने राजा, मंत्री, संतरी हैं जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं। आप और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम परमेश्वर के पात्र गिने जाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? और उस पात्र को हम परमेश्वर के हाथों में दें या शैतान के हाथों में? इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर का और शैतान का दोनों का अंदर क्या काम, एक मेज में दोनों को कैसे बिठा लिए। मैं वापस कहता हूं जो मैंने शायद 2-3 दिन पहले बोला था कि परमेश्वर को संसार और संसार की बातों से नफरत है। वो चाहे पिक्चर का गाना हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आपका बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, और जितने बॉलीवुड से, मुंबई से कुछ एक्टर्स, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, जो परमेश्वर में आ गए हैं, मुझे आज उनके ऊपर गुस्सा है। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बाहर से यानी कि संसार से अंदर आ गए, लेकिन पूरी तरह से अंदर नहीं आए। अभी भी उनका एक पैर बाहर ही है और ऐसा कुछ नहीं करते हुए दिख रहे, जैसा कि हम उनको सर पे चढ़ा के रखें। बीच में उनके कुछ बच्चे गाना गा रहे थे, उनको फॉरवर्ड करना, शेयर करना शुरू कर दिया, जो कि हजारों में। मेरे मन में प्रश्न उठा कि ऐसा क्या गा लिया कि तुम उसको इतना शेयर कर रहे हो? और उनको भी पता है कि हम कुछ भी करें मसीह समाज हमको स्वीकार करेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी करने का वक्त आ गया है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है, पहचानो, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे यार। मैं
पास्टर डैनियल, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरा गुस्सा नहीं है, मेरा गुस्सा नहीं है। मैं तो नहीं था सर ऐसा 5-6 साल पहले, 7 साल पहले मैं नहीं था ऐसा। यह परमेश्वर का गुस्सा है। मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि मैं सड़क पर खड़ा वो फिलिप हूं, मैं सड़क पर खड़ा वो जॉन की तरह हूं, जो परमेश्वर की आवाज बनकर आपके और उन तक तब वो पहुंचे, तब मैं आप पहुंच रहा हूं। दैट्स इट। मुझे किसी से कोई परहेज नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे समस्या है उसके राज्य से, परमेश्वर के राज्य से, बस उसी के वसीले से बात कर रहा हूं। और यही आवाज तुम्हारी निकलेगी जिस दिन तुम्हारी आंख खुलेगी। और ऐसी ही तड़प मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन वालों, अगर आप लोग सुन रहे हैं, मेरी कलीसिया ग्रेस मिनिस्ट्री, अगर आप लोग सुन रहे हैं, ऐसी ही तड़प यीशु मसीह हम सब में डालना चाहता है। ऐसी ही पुकार, ऐसी ही दहाड़, ऐसी ही परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक एंगर, स्पिरिचुअल एंगर परमेश्वर आज देखना चाहता है। नहीं तो पौलुस क्यों चिल्लाता, पौलुस क्यों भड़कता? वो पौलुस क्या कहता है पता है? मैं तुम्हारे बीच में जब आता था, तुम तो इतना प्यार करते थे कि तुम अपनी आंखें निकाल कर मुझे दे देते, लेकिन मैंने जैसे ही तुमको करेक्शन करना शुरू करा, मैं तो तुम्हारा विरोधी बन गया। वो कहता है ऐसा क्यों? यही तो बात यीशु के साथ में भी हुई ना। यीशु को क्रूस पे क्यों चढ़ाया? यही वजह है कि यीशु मसीह सच कहते थे, शास्त्री फरीसियों का पोल खोलते थे, उनको वो कहते थे कि तुम ऐसा चूना पेती हुई कब्र हो, ऊपर से तो खूबसूरत है लेकिन सड़ी हुई लाशें अंदर। मसीह जीवन मजाक नहीं है, मसीह जीवन शराब पीना नहीं है, मसीह जीवन अय्याश करना नहीं है, मसीह जीवन टाइम पास करना नहीं है, मसीह जीवन सांसारिक बनकर नहीं जीना है जैसे कि चल रहा है आजकल। मसीह जीवन क्या है? परमेश्वर आपका वचन में आपको बता रहा है, उसमें निखरिए, उसमें आपका जीवन बताइए। मैं बहुत सारी आज बातें रखूंगा, लिखा है कि सबक सीखना होगा ना। दोस्तों इसको देखिए, वचन 5 कहता है कि उसी घड़ी, परमेश्वर का गुस्सा आ रहा है, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी उंगलियां, हाथ की सी, जरा देख लीजिए, कई उंगलियां निकलकर, ऐसा लिखा है कि कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजभवन की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। वो क्या लिखने लगी, उसका क्या अर्थ है, मैं आपको सब बताऊंगा। सब ठीक है? यहां वो सब बताऊंगा, ठीक है ना सब ना। लिखा है कि चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, ये चित्र देख लीजिए। सब ठीक है? उसमें दिख रहा है जी। और वो क्या लिखा था? अरामिक में, अरामी भाषा में, अरामिक में लिखा था, मने मने तकेल ऊपर सीन, ऊपर सीन, मने मने तकेल ऊपर सीन। मैं उसका सब मतलब बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। ओके, वापस से आपको ये चित्र दिखा देता हूं, इसको देख लीजिएगा। ये कब हो रहा है? ये देखिए, ये अब हो रहा है कि जैसे ही वो दारू पी रहे थे, पीते पीते, मूर्ति पूजा करते करते, गलत काम करते करते, उसी घड़ी ये हाथ आ गया, उंगलियों से कुछ लिखने लगा, और जो लिखने लगा वो यह था, मने मने तकेल ऊपर सीन, ये लिखने लगा। अब इसका क्या मतलब है और यहां क्या हो रहा है, ये सब बताऊंगा। लेकिन जब ये घटना घट रही थी, आइए देखते हैं राजा के साथ क्या हुआ। वचन 6 आपके बीच में रखने जा रहा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया। अब इसका घबराहट और इसका भयभीत यानी कि डर कितना भयंकर है, मैं प्रकट कर रहा हूं वचन के अनुसार। उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए। कमर का जोड़ का ढीले का होने का मतलब क्या मालूम है? जो व्यक्ति खड़ा था, कमर से वो लचक गया और नीचे बैठ गया या फिर गिरने लगा। उसकी कमर लचक गई, ढीली हो गई। अब इसको देखो, कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। घुटने आपस में जुड़ते हैं ना, आदमी कब डरता है, ऐसी घबराहट में ये राजा की हालत हो गई। आपको पता है क्यों? क्योंकि बड़े ध्यान से सुनना, इतिहास में, सब लोग ठीक है यहां पे, सब ठीक है, इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी, ऐसी घटना नहीं घटी थी इतिहास में। और ना कभी आगे कहीं पढ़ने में आया, सिवाय यूहन्ना की किताब उसके 8वें अध्याय में, जब व्यभिचार औरत पकड़ाई गई थी, यीशु मसीह जमीन पे उंगली से लिख रहे थे, सिवाय उसके। लेकिन इस राजा की हालत खराब हो गई साहब। और मैं वापस कहता हूं कि यह चैप्टर हमें सबक सीखने के लिए बताता है। सोच के देखिए, आज आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, कैसे बताऊं? जब आप दारू पी रहे होते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए आपके साथ। आप जो अपनी गाड़ी में दारू पी रहे होते हैं, घर में दारू पी रहे होते हैं, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं। अगर आप विश्वासी तक ये मैसेज पहुंच रहा है तो सर आप लोगों के लिए भी है, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाइए, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाइए। नशे के चलते, मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा, नशे के चलते आज पूरे भारत में कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने घर टूट रहे हैं, कितने तलाक हो रहे हैं, कितने सारे गड़बड़ हो रहे हैं, क्या कहते हैं, लोग गरीब हो रहे हैं, घर का घर बर्बाद हो रहा है शराब के चलते। पंजाब अगर आप सुन रहे हैं, वहां से काफी रिपोर्ट आती है आप लोगों की, पंजाबीज, आप सोचिए, विश्वासियों की बात कर रहा हूं,
बहुत बहुत संभलना है सर। और लिखा है कि यह व्यक्ति की हालत खराब हो गई जब उसने कुछ देखा। लिखते हुए क्या देखा मैं बताऊंगा, लेकिन आइए यहां पर वचन 7 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है कि तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तांत्रिक, कसदियों, भावी कहने वालों को हाजिर होने के लिए आज्ञा दी। मतलब कहा कि इन सबको बुलाओ, जैसा कि अक्सर होता है। आपने देखा नबूकदनेस्सर के टाइम पे भी यही हुआ। जब जब सपना दिखता था या कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी, उनको यानी कि कसदियों को, तांत्रियों को, जो ब्लैक मैजिक है, जादू टोना वाले, उन सबको बुलाया जाता था। लेकिन आपको पता है जैसे नबूकदनेस्सर के टाइम पे वो तब फेल हुए, ये अब भी फेल होंगे, ये अब भी फेल होंगे, ये अब भी फेल होंगे। कौन कर रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर किसको अपना मर्म बताता है? जो उसके सच्चे दास हैं। मैं आपको बता चुका हूं सच्चा दास कौन है, दानियेल की बात कर रहा हूं, है ना। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये यहां पे भी फेल हो गए, लगातार फेल होते चले गए। लिखा है जब बाबेल के पंडित पास आए। अच्छा, एक और चीज कनेक्ट करूंगा मैं लास्ट में, क्योंकि यहां पे ये जो पंडित है ना, राजा चिरंजीव रहे ऐसा नहीं बोला, मैं आपको कनेक्ट करूंगा उसके साथ में। जब बाबेल के पंडित पास आए तब उसने उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बेगैनी रंग का वस्त्र, उसके गले में सोने का कंठमाला पहनाई जाएगी। मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। अगर तुम तांत्रिक, तुम ज्योतिष, तुम पंडित, तुम ब्लैक मैजिक वाले अगर मुझे बता दोगे तो मैं तुमको महंगे महंगे कपड़े पहनाऊंगा, महंगे कपड़े, फैंसी कपड़े वो दूंगा। फिर तुम्हारे गले में एक ऐसा माला पहनाऊंगा जिससे डिक्लेयर हो जाएगा कि ये राजा है। मुझे ऐसा लगता है मेरे नॉलेज के हिसाब से कि जिसके भी गले में वो माला होगा, दूर से पता चल जाएगा कि ये राजा है। तो ऐसा राजा माला उसको दूंगा, वो कहता है। और साथ ही साथ तीसरा राज्य वही होगा, यह राजा वही होगा। ठीक है ना। ना इसको देखिए वचन 8। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। मतलब वापस कह रहा हूं, ये लोग फेल हो गए। तो इसका मतलब है कि राजा की चूने पे, जो दीवार पे लिखाई लिखी थी, उसको ये पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, बता नहीं सके। तब एक घटना घटती है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है कि इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबराया और भयतूर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी आशा खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ना अर्थ बता सकता है कोई, ना उसका लिखाई बता सकता है कोई। तो राजा परेशान होकर जब अपने उसी पैलेस में, उसी पार्टी हॉल में थक हार करके अब किसके पास जाऊं, तब एंट्री होती है एक मैडम की, एक औरत की, एक स्त्री की। मैं रखने जा रहा हूं कौन है, लिखा है रानी की एंट्री होती है। ये रानी कौन है बताता हूं। नबूकदनेस्सर की पत्नी हो सकती है 50-50, क्योंकि अपने पास में कोई सबूत नहीं है। ऐसा लिखा है कि रानी आए, वचन 10 में बता रहा हूं आपको। लिखा है कि रानी की एंट्री होती है, नबूकदनेस्सर की पत्नी हो सकती है या फिर इसकी दादी हो सकती है, XYZ। रानी की एंट्री होती है वचन 10 में। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर, देख लीजिए, रानी दावत के घर में आई और कहने लगी। क्या कहा? बहुत अद्भुत है। एक्सक्यूज मी, बहुत अद्भुत है। ठीक है ना, रख रहा हूं कुछ सेकंड के लिए। बहुत अद्भुत है दोस्तों। इसने ऐसी बात करी, नीति वचन 31 याद आ जाएगा आपको, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 याद आ जाएगा। औरत बुद्धिमान होती है। जैसे ये रानी आई, इसने कुछ ऐसा कहा, एक्सक्यूज मी, इसने कुछ ऐसा कहा जो पूरा का पूरा माजरा ही बदल गया वहां का। और ऐसी बुद्धिमान औरत परमेश्वर को आज भी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पुरुष हो या स्त्री हो, सब के सब परमेश्वर का कार्य करें। सब ठीक है, परमेश्वर का कार्य करें। मैं हमेशा सपोर्ट में हूं, मैं हमेशा फेवर में हूं कि जितने पुरुष कहते हैं कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, मैं वापस कहता हूं, मूर्खता के लेवल में खड़े हो तुम लोग, मूर्खता के लेवल में। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को क्या हो गया है, कौन सा स्क्रिप्चर कैसे पढ़ते हो, कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक वचन मुझे दिखता है, एक भी जगह पे ओपन चैलेंज दे रहा हूं, किसी को भी, नेशनल हो या इंटरनेशनल, जो कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, अभी भी कोई सामने नहीं आया। एक भी वचन स्पेसिफिक, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट लिखित में, जैसे यूहन्ना 14:6 कहता है, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, ऐसा लिखित लाइन निकाल के बता दे कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। मैं वापस कहता हूं, मैं पूरे सपोर्ट में हूं कि स्त्री पास्टर बन सकती है।
वो सब कर सकती है जो मत्ती 28 के 18 से 20 तक में लिखा है। बपतिस्मा दे सकती है, चेला बना सकती है, कलीसिया बना सकती है, मैयत कर सकती है, फ्यूनरल कर सकती है, प्रभु बोझ दे सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूं, अभी नहीं करूंगा, आगे आप लोग समझदार है। जैसी रानी का एंट्री होता है, क्या कहती है देखिए, ये कहती है कि हे राजा तू युग युग जीवित रहे। अब इसको नहीं पता ना कि इसी रात इस बेलशस्सर की मौत होने वाली है, तो इसको नहीं पता था कि दीवार पर क्या लिखा है, तो इसके मुंह से निकल गया कि हे राजा तू युग युग जीवित रहे। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जब यहां पर दानियल एंट्री मारता है तो दानियल के मुंह से नहीं निकलता जैसे नबूकदनेस्सर के लिए निकलता था, इसके लिए नहीं निकलेगा, क्योंकि दानियल प्रार्थना वाला था, उसको पहले से ही पता चल गया था कि आज इसकी मौत होने वाली। किसकी? बेलशस्सर की। ये कहती है कि हे राजा तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। क्यों? कहता है वचन 11, तेरे राज्य में, ये आ गया, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, आगे देखिए, जिसका नाम तेरे पिता ने, यानी कि तेरे दादा ने, पिता जब भी पढ़ोगे तो दादाजी आ गया, ठीक है ना, तेरे दादाजी ने या पिता ने बेलशस्सर रखा था, बेलशस्सर रखा था, यानी कि अपने देवताओं के नाम पर उसका रखा था। और ये शब्द कहती है, देख लीजिए, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, यानी कि ट्रायून गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एलोहिम। सोच के देखिए रानी को कैसे पता कि इसके अंदर ईश्वरों की आत्मा रहती है? मैं आपको बताता हूं, मेरा लॉजिक है, मेरा अपना इंटरप्रेट है, लिखा नहीं है और ना ही कोई प्रूफ मांगना, ठीक है ना। जब नबूकदनेस्सर बदल गया था ना, 4थे अध्याय में डंके की चोट पे बोलता हूं कि इसने रानी को भी बदला होगा, मतलब अपनी पत्नी को, अगर ये है तो। और उसको भी कहा होगा कि सच्चा ईश्वर बैल नहीं है या बाल नहीं है, सच्चा ईश्वर मूर्ति नहीं है। माय गुडनेस, गेट रेडी। सच्चा ईश्वर पृथ्वी पे जितने भी हैं, आप जिसका भी नाम ले लो, डंके की चोट पे बोलता हूं, सच्चा परमेश्वर, सच्चा ईश्वर एक ही है और उसका नाम है यीशु, उसका नाम है जीसस। एक ही परमेश्वर है, एक ही गॉड है, ऑलमाइटी। तब, अब और आगे भी, इसलिए तो लिखा ना, आदि अंत वही है, अल्फा ओमेगा वही है, वही राज करेगा और वही वापस आने वाला। दुनिया के लोगों सुन लो ध्यान से, वही वापस आने वाला, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, वही वापस आने वाला। रानी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये रानी कहती है कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है दानियल, जिसको बंदी बनाकर लाया गया था यरूशलेम से। जब ये लड़का 15-20 साल का था, ये तब लाया गया था। और मुझे, मेरे पति यानी कि नबूकदनेस्सर से, और मुझे अभी भी ये एहसास है कि इसमें ईश्वरों की आत्मा रहती है। यहां चुप नहीं हुए, वो कहती है उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, उसमें प्रवीणता, ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई थी। इसका मतलब है, हे राजा, तेरा पिता जो राजा था यानी कि नबूकदनेस्सर, उसने उसको सब ज्योतिषों में, तांत्रियों में, कसदियों में, अन्य भावी बताने वालों के प्रधान ठहराया था। मतलब दानियल जो था ना, इन सब का हेड था। ये बात वो रानी कर रही है ना दोस्तों। इसको देखिए वचन 12, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का अर्थ बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई है। उसमें शक्ति पाई गई है। कैन यू बिलीव दिस? सब ठीक चल रहा है? बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कमेंट्स का सब ठीक ठाक है जी दोस्तों, सुनिएगा। ऐसा व्यक्ति, आगे देखो मैं कुछ बता रहा हूं आपको, ऐसा व्यक्ति इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये आंकड़ा है ना, 1600 लोग अभी देख रहे हैं मुझे। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आप लोग जितना हो सकता है शेयर करें। मैं यहां थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं एक आदमी की एंट्री करवा रहा हूं आपको, बहुत मजा आएगा सर। ये आदमी मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको बताता हूं क्यों और आपको भी पसंद होगा। ये व्यक्ति की एंट्री हो रही है। मैं उसके पहले यहां पे बता दूं कि जितना हो सकता है इन शिक्षाओं को, क्योंकि लूसीफर बहुत स्मार्ट है। लूसीफर को बाहर वालों से तकलीफ नहीं है, उसको टाटा, अंबानी, बिरला, लंदन का प्रिंस, प्रेसिडेंट, मंत्री, संतरियों से प्रॉब्लम नहीं है, सलमान खान, शाहरुख खान से उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम है हम जैसे 10% सेवक लोग जो अभी भारत में और भारत के बाहर भी जो 10% जिसके ऊपर मसीहत बिल्कुल खराई से चल रही है, उन लोगों से तकलीफ है। और वो हम जैसों की वीडियो, हम जैसों की क्या कहते हैं ऑडियो, या जो भी प्रचार हम करते हैं उसकी जो मालूमात है या जो शेयर करते हैं यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर, वो नहीं करने देगा। और वो कहेगा कि ना 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 ना, इनका मत सुनो, ये तो डांटता है, ये तो जजमेंटल है, ये तो न्याय लगाता है, ये तो दोष लगाता है। ऐसी बातों से उनको जो है कंफ्यूज कर रहा है। बट मैं चाहता हूं, जो मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मेरा दिल क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। एक ही है कि उसका राज्य बढ़े। और जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मेरे पिछले वीडियोस को चेक कर लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है ना।
उन सभियों को कहना चाहता हूं जो अभी 1600 लोग देख रहे हैं, सर जितना हो सकता है शेयर करिए। जिसको मसीहों की बात कर रहा हूं, मसीहों के बीच में व्हाट्सएप पे डालिए इसकी लिंक कॉपी कर करके। और याद रखो पास्टरों या सेवकों या जो भी विश्वासी हो जो ऐसी बातों को पसंद नहीं करते, अगर तुम लोग ये कहते हो कि डैनियल राज की वीडियो शेयर नहीं करना, मेरा डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों से उठ जाएगा, तुम किसकी औलाद हो, परमेश्वर की या शैतान की? मेरा प्रश्न उठेगा फिर। अगर तुम परमेश्वर के वचन को फैलाने से रोक रहे हो तो यार प्रश्न तो उठेगा ना। बी केयरफुल, बहुत संभलना है, क्योंकि एक एक चीज का आपको न्याय देना होगा, ठीक है ना, बहुत संभलना ना। इसको देखिए दोस्तों, ऐसा व्यक्ति को जिसके अंदर ऐसी बातें हैं उसको बुलाया जाए। अब दोस्तों एंट्री हो रही है डैनियल की, सब ठीक दिख रहा है, लाइट बंद करना है, ऐसा कुछ नहीं ना। अब एंट्री होती है डैनियल की। ये रहा डैनियल की एंट्री, जिसकी उम्र यहां पे 90 वर्ष के या वर्ष की हो चुकी है, वर्ष की हो चुकी है, ठीक है ना। ये अब जवान नहीं है। 20 साल का जब लड़का कैद होकर आया था, ये तब 20 साल का था, अब ये 90 साल का हो गया। एक बात सुन लीजिए, अभी ये 90 साल का हो गया। मैं कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। डैनियल की एक बात मुझे इस पूरे पुस्तक में अच्छी लगी, क्या है मैं बताता हूं। डैनियल कभी भी बाबेल के भीड़ में नहीं दिखा। मैं बताता हूं, कनेक्ट करता हूं आपको, क्योंकि जब नबूकदनेस्सर, उसकी फोटो रखता हूं आपके लिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि जब नबूकदनेस्सर को जब भी प्रॉब्लम आता था तो वहां पर ऐसी चर्चा चलती थी कि कहां है डैनियल, कहां है डैनियल। अब जब बेल्तशस्सर को भी सपना का अर्थ नहीं समझ में आ रहा या लिखाई नहीं समझ में आ रही है, तो पूछा जा रहा है कहां है डैनियल, कहां है डैनियल। इसका मतलब क्या मालूम है, डैनियल को आप पूरे स्टोरी में अभी तक की और कल तक की भी आप उसको कहीं पे भी भीड़ में नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या मालूम है, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि मुझे ज्यादा किसके साथ रहना है, जिसके चलते मैंने ये बात लिखा कि मुझे इसकी ये बात अच्छी लगी। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, वक्त से पहले बड़े होने चाहते हैं। कुछ लोग क्या है पता है, वक्त से पहले फेमस होना चाहते हैं। कुछ लोग खुद की मर्जी से फेमस होना चाहते हैं। मैं ऐसे वर्शिपरों को जानता हूं, नाम तो किसी का नहीं लूंगा, मैं ऐसे वर्शिपरों को जानता हूं जो खुद को प्रमोट करते हैं। मेरा गाना सुन लो, 10 साल 15 साल की बात कर रहा हूं, आज भी ऐसे होंगे शायद। मुझे प्रमोट करो, मेरा गाना सुनो, मेरी कैसेट सुनो, मुझे एक मौका दो। एक एक गाने के लिए, माफ करिए शब्द अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी बोल देता हूं, एक एक गाने के लिए भीख मांगते हुए देखा है मैंने लोगों को। एक एक गाने के लिए, स्टेज पे आने के लिए भीख मांगते देखा है। इसको कहते हैं सेल्फ प्रमोटिंग। और ऐसे कर करके अभी जिसको कुछ लोगों ने सर पे बिठा के रखा है ना, गॉस्पल सिंगर, वो सभी के सभी उस कैटेगरी से आए जिनको मैं जानता हूं, जिसको तुमने भी सर पे बिठा के रखा है। पास्टर डैनियल, आपको इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसलिए है क्योंकि दुकानें खोल के रख दी। जब इन्होंने शुरू किया था ना, तो इनका मकसद था सुसमाचार, इनका मकसद था परमेश्वर का राज्य। लेकिन जैसे ये डाइवर्ट होते चले गए, जैसे ये बदलते चले गए ना, उसको देख देख कर गुस्सा आ रहा है। अच्छा, आपको कैसे मालूम डैनियल भाई? उसी में से बाहर निकला हूं ना भैया, उसी में से बाहर निकला हूं, इसी के लिए, ठीक है ना। जी 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 जी, बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है लेकिन नहीं बोलूंगा, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी होता है। समझिए बात को। अगर वो लोग सुन रहे हैं तो मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, अच्छे से जानता हूं उन लोगों को, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि इसको देखिए और सबक सीखिए। ये स्टोरी को देखिए, इस चैप्टर को समझिए और सबक सीखिए। अगर अभी बचे तो बचे, नहीं तो वापस कहूंगा गई भैंस पानी में। मुझे यह व्यक्ति बड़ा अच्छा लगा जिसकी उम्र अभी 90 साल की हो गई। लेकिन आपको पता है इसका एक और अच्छी चीज क्या है, मैं रखूंगा, शायद आगे रखा होगा मैंने। मुझे इसका यह अच्छा लगा कि यह 20 साल पहले भी अकेला था, 90 साल हो गया अभी भी अकेला। लेकिन पता है किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। ये जब 20 साल निकला था ना, वहां से माँ बाप को छोड़कर, अपने यरूशलेम को छोड़कर, ये तब भी अकेला था। ये 90 साल का हो गया, ये अब भी अकेला है। लेकिन किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। इसको पॉपुलैरिटी की नहीं चिंता थी, इसको नाम और काम की चिंता नहीं थी, इसको फेमस नहीं होना था। यह हमेशा वहां रहता था जहां इसको रहना चाहिए। ये वहां रहता था जहां इसको रहना चाहिए। हमको भी वहीं रहना है जहां हमको रहना चाहिए। कुछ लोग मुझे सवाल करते, डैनियल भाई, खास करके मुंबई से कुछ लोग मुझे सवाल करते, डैनियल भाई आप पहले बहुत आते थे धारावी में, बैंड्रा में, मीटिंग्स में, कन्वेंशंस में, यहाँ आते थे, वहाँ आते थे।
आजकल नहीं दिखते, कुछ सालों से, जब तक ये 3-4 महीना पहले भी लोगों ने पूछा। मैंने कहा यार समझ में आ गया कि कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है। समझ में आ गया कि कहाँ नहीं रहना है और कहाँ रहना है। ये बोलकर मैं अपने आप को स्पेशल नहीं बना रहा हूं। अगर ऐसा कहने से आपको कुछ सबक मिलती है, आप कुछ अच्छी चीजों को सीखते हैं, मैं उसी वजह से कह रहा हूं। ठीक है ना, बात को समझिए ना दोस्तों। ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगा, ये बता दिया ना। अब आ रहा है वचन 13। आइए देखते क्या हुआ। तब दानियेल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा लेकिन मजा आएगा सर आप लोगों को। तब दानियेल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियेल से पूछने लगा। कौन पूछ रहा है? राजा पूछ रहा है। कहता है क्या तू वही दानियेल है जो मेरे पिता यानी कि दादाजी, मेरे दादाजी नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से, मतलब तू वही बंधुआ है क्या? राजा पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? एक 90 साल के बुजुर्ग आदमी को पूछ रहा है। राजा पूछ रहा है बेलशस्सर, क्या तू वही है जिसको 20 साल की उम्र में लाया गया था? क्या तू वही बंधुआ है जो यरूशलेम से लाया गया था, जिसको मेरे दादाजी ने गुलाम बनाकर लाया गया था? क्या ये तू वही है ना? वापस आते हैं। क्या तू ये वही है? क्या तू वही बंधुआ है? अब इसको देखिए ना, इसको देखिए। ये राजा दानियेल को पसंद नहीं करता था, दूसरी बात। और यह बात साबित करती है कि राजा परमेश्वर को भी पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अगर यह पूछ रहा है क्या तू वही है, तो इसका मतलब है यह जानता तो था राजा नबूकदनेस्सर को, अपने दादा को, यह जानता था कि नबूकदनेस्सर पर क्या क्या बीता। यह जानता था परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है और किसने उसको 7 साल के लिए जो है जानवर बना दिया, यह जानता था। आगे बताऊंगा। लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी दानियेल से बात नहीं करी। और मुझे 99.9% पहली बार ऐसा लगता है कि राजा दानियेल को देख रहा, पहली बार, वो भी रानी के कहने से। ठीक है ना। इसके चलते मैंने ये डाला है कि ना तो इसको दानियेल पसंद था और ना दानियेल का परमेश्वर। ऐसे कुछ लोग हैं, कमेंट्स बॉक्स में सब ठीक चल रहा है? ऐसे कुछ लोग हैं जो आज भी ना हमको ना हमारे परमेश्वर को पसंद करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं, भारत में हैं, भारत के बाहर हैं, जो पसंद नहीं करते। कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ हिंदूज हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं, कुछ लोग हैं दुनिया में जो ना तो परमेश्वर के लोगों को ना परमेश्वर को पसंद करते हैं। वापस कहूंगा, इस कहानी से और इस वीडियो से सबक सीख लो, सबक सीख लो, एक लेसन सीख लो। अगर नहीं सीखे, गई भैंस पानी में, जैसे इसकी गई, मतलब इसकी जान गई। आज इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। जान तो तब की गई थी, लेकिन चैप्टर की बात कर रहा हूं। सबक सीख लो। आप हमको पसंद मत करो, चलेगा, लेकिन कम से कम परमेश्वर को पसंद करो, परमेश्वर को जानो। अगर अभी कोई अविश्वासी सुन रहा है जो यीशु को कभी फॉलो नहीं करता, किसी की पत्नी के चलते उसका पति सुन रहा होगा, किसी के बच्चों के चलते माँ बाप सुन रहा होगा, माँ बाप के चलते बच्चे सुन रहे होंगे, सर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, यह आवाज दानियेल राज की नहीं है, यह आवाज परमेश्वर की जो आप तक पहुंचा रहा है। अपना जीवन अभी यीशु को दीजिए, नहीं तो सर अगला पल पता नहीं क्या होगा। और वैसे पूरी दुनिया डरी हुई है, अच्छे लोग डरे हुए सर, अच्छे लोग डरे हुए, अच्छे लोग डरे हुए। अपना जीवन प्रभु को दीजिए ना। वचन 14 समाप्ति पर भी आ रहा हूं। वचन 14 लिखा है कि मैंने तेरे विषय में सुना है। मैंने तेरे विषय में सुना है। क्या सुना है? जैसे रानी ने कहा ना, वो बात कर रहा है। कहता है कि देवताओं की आत्मा तुझ में रहती है। कौन से देवता? अब उसके हिसाब से इंटरप्रेट है, लेकिन हमारे हिसाब से पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ठीक है ना। देवताओं की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता, उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। मतलब तू स्पेशल है। मैंने सुना है तेरे बारे में, और स्पेशल होगा क्यों नहीं सर? बाप रे। देखिए, जितने विश्वासी हैं आप लोग अपना पीठ थपथपा लो, पहले बोलने दीजिए, उसके बाद कर लेना। ठीक है ना। हम इस दुनिया में लखपति नहीं है, करोड़पति नहीं है, टाटा अंबानी टाइप नहीं है, लंदन के प्रिंस टाइप नहीं है। हम सब एवरेज में हैं, मिडिल क्लास हैं या जो भी हैं। लेकिन आपको पता है हम इस दुनिया के सब बेहतरीनों में से बेहतर हैं, सब लोगों से बेहतर है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास में सोना चांदी, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला नहीं है, लेकिन हमारे पास में सृष्टि करता है। हमारे पास में सृष्टि करता है। एक ऐसा परमेश्वर है जो पूरी दुनिया को बनाया। आप सोच के देखिए फिर हमारी औकात, हम क्या चीज है। मैंने कल बताया था ना, हम क्या चीज है ना। दोस्तों वचन 15 देख, अभी पंडित तांत्रिक लोग
मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि ये लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे सब उसका अर्थ ना समझा सके। मतलब ज्योतिष यहां पर फेल हो गए। वचन 16 देखिए क्या लिखा है, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है, मैंने तेरे विषय में सुना है, क्या सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है, संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके, उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो बड़े ध्यान से सुनना, तो तुझे बेजैनी रंग का वस्त्र, तेरे गले में सोने का कंठमाल माला पहनाया जाएगा और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। मतलब तुझे कपड़े दूंगा, तुझे सोना चांदी दूंगा और तुझे राजा बनाऊंगा। नाउ अब आप जानना चाहते हैं कि दानियल ने जवाब क्या दिया? देता हूं, पहले इसको देख लीजिए। दानियल ने राजा से कहा, क्या कहा सुनिए, वचन 17 में, पद 17 में, अपने दान और अपने दान अपने ही पास रख। वाह, क्या आदमी है ना ये कहता है, 90 साल का बुजुर्ग दानियल ये कहता है कि तेरे पैसे तेरे पास रख, तेरे पैसे तेरे पास रख। ये आंकड़ा है, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आज का ये हालत होता, परिस्थिति होती, अगर यही सिनारियो आज होता, ऐसा कोई टाटा अंबानी टाइप का कोई बिजनेसमैन एक पास्टर को या सेवक को घर पर बुलाकर कहता, मेरे बेटे के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मैं सबको गलत नहीं बोल रहा हूं, इसमें 10% लोग को मैं सैल्यूट करता हूं, ऐसे सेवकों को जो ईमानदार हैं, मैं उन 90% की बात कर रहा हूं। अगर वो उनके घर पे पहुंच गए, आपको पता है वो ये स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। जबकि उल्टा होगा, मेरे पास में स्वाइप मशीन है, आप अपना कार्ड यहां पे स्वाइप कर सकते हो, मेरा अकाउंट डिटेल है, मैं आपको अपना अकाउंट डिटेल भेजता हूं, आप मुझे पैसा भेज दीजिए। मुझे माफ करिए शब्द को बहुत बोलने के लिए, मेरी मजबूरी है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरा गुस्सा नहीं, उसका गुस्सा है। आज 90% सेवक लोग ऑनलाइन भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे भीख मांगते हुए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 90% सेवक लोग आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहां हैं ऐसे लोग? कहां हैं ऐसे लोग? और मुझे ज्यादा गुस्सा इन लोगों पर नहीं है, मुझे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर है जो इनको पैसा भेजते हैं, जो जब ये मांगते हैं ना, ये उनको भेजते हैं, मुझे उन पर गुस्सा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सर, जो ऐसे पेटू होते हैं, पेटू समझ गए हो, जो पेट के लिए गाना गाते हैं, पेट के लिए म्यूजिक बजाते हैं, पेट के लिए प्रचार करते हैं, पेट के लिए काम करते हैं प्रभु का, ऐसों की बात कर रहा हूं। ना तो ऐसों को कभी देना और ना ऐसों को कभी कहना कि मांगो, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ऐसे लोग कहां हैं सर आज? मैं वापस कहता हूं, आपको बहुत संभालना है, क्योंकि पैसा आपका नहीं है, पैसा प्रभु का है। अगर परमेश्वर आपको कहता है कि किसी को पैसा दो, डंके की चोट पे दो, लेकिन अगर कोई मांगता है खुद से, सामने से आकर, तो यार कैसे लगेगा बताइए? ये जवाब होना चाहिए। मैं वापस कहता हूं, वो चाहे महाराष्ट्र हो, वो चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, वो चाहे एमपी हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर दुनिया का कोई भी कोना हो, ऐसे पेटू सेवकों से, नॉट ऐसे, ये तो दानियल है जो पैसा मांगते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ऐसे पेटू सेवकों से जो पेट के लिए काम कर रहे हैं परमेश्वर का, उन सभी से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहिए। उनको अनसब्सक्राइब करिए, उनको अनफॉलो करिए और उनसे जितना दूर हो सकते रहिए, क्योंकि इनका पैसा, इनका परमेश्वर, इनका पैसा है, परमेश्वर नहीं। मैं उन 10% सेवकों को सैल्यूट करता हूं जिनको किसी पैसे का लालच नहीं है, जो ऐसा जवाब देते हैं, नहीं चाहिए तेरा पैसा, नहीं चाहिए तेरा सोना, नहीं चाहिए। एलिशा ने भी यही कहा ना, क्या कहते हैं उसका, नामान सेनापति से, कि नहीं चाहिए तेरा पैसा। वो तो गहेजी था, लालची, जिसने उसके पीछे भागकर पैसा ले लिया और उसका कोड उसके ऊपर आ गया। ये बात भी मैं बता चुका हूं वीडियो में। दोस्तों आप सोच के देखें, सब ठीक चल रहा है? कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है? नहीं, सब पॉजिटिव। समझ रहे हैं आप? मैं आज इतने गुस्से में इस बात को क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि सबक सीखो, सबक सीखो। मुझे पता है और मुझे उससे रद्दी भर भी पसंद, फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर मुझे कहता है कि डैनियल भाई आपको हम पसंद नहीं करते क्योंकि आप ऐसा प्रचार करते हैं, नमस्ते, मुझे रद्दी भर भी पसंद नहीं, फर्क नहीं पड़ता अगर आप मुझे पसंद नहीं करते ऐसा प्रचार करने के चलते। आप उन सबको पसंद करो जो मीठा मीठा खिलाते हैं, आप उन सबको पसंद करो जो आपको शुगर कोटिंग का प्रचार करते हैं और कानों के खुजली वाला प्रचार करते हैं। मुझे आप लोग उसको पसंद करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे कहते हो कि डैनियल भाई क्योंकि आप खरा प्रचार करते हो उसके लिए हम आपको पसंद नहीं करते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बात को समझिए, ये था यीशु।
अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो है यीशु का लाइफस्टाइल फॉलो करो। आपने कभी 4 किताब पढ़ा है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय है, पर प्रेरितों की किताब में 28 अध्याय है। कभी ये 4-5 किताबों को पढ़ा है? उनकी शैली पकड़ो, उनका प्रचार करने का तरीका पकड़ो। जॉन द बैप्टिस्ट की बात करो, उसने कहा हे सांप के बच्चों। यीशु मसीह ने कहा कि तुम चूना फेरी हुई कब्रों के समान हो। पौलुस डांटता था, पतरस डांटता था। क्या बात करते हो यार। उनका जो गुस्सा था ना प्रचार करने का, प्यार जरूर था, मैं मना नहीं कर रहा हूं। उन्होंने प्यार से बात किया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां डांट लगानी होती थी ना वहां डांट लगाते थे। तो चर्च को शुगर कोटिंग वाली की आदत मत डालो, डायबिटीज हो जाएगा और मर जाएंगे वो लोग। मैं वापस कहता हूं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ जगह पे चर्चेस ओपन हो गई हैं, लेकिन मैं वापस कहता हूं इस 3 महीने में या 4 महीना चल रहा होगा, 4 महीना चल रहा है, 4 महीने में आपको यह एहसास हो गया होगा आपका चर्च और आपका पास्टर कैसा है। यह आपको एहसास हो गया होगा। आपने क्या सीखा था अभी तक कोरोना वायरस आने से पहले, आपकी आत्मिकता की लेवल क्या थी, यह भी आपको पता चल गया। पास्टर डैनियल, जैसा चल रहा है चलने दो। दूसरों के चर्च के बारे में आप क्यों बात करते हैं? मैं वापस कह दूं, दूसरों का चर्च का बात नहीं चल रहा है, यीशु के चर्च का बात चल रहा है, और यीशु का चर्च यूनिवर्सल है। मैं आपका पास्टर नहीं हूं, लेकिन आपके परमेश्वर का सेवक हूं, और उसके चलते हम आपस में एक ही हैं। मैं उसके वसीले से बात कर रहा हूं। एक ही छत के नीचे रहना है स्वर्ग में, वहां अलग अलग डिनोमिनेशन नहीं होगा, और वहां पर तो हम तो आमना सामना करेंगे ना। तब तो बोलेंगे ना यार शाबाश डैनियल भाई, या मैं आपको शाबाशी दूंगा उन 10 टक्कों को, यार अच्छा काम किया तुमने, जो ऐसे खरे शिक्षा के साथ तुम चले। मैं उन सभी के फेवर में हूं, लेकिन मैं उनके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। और एक बोल देता हूं आपको, टाइम बीत जा रहा है। मुझे कुछ फेसबुक पे जब वीडियो दिखते हैं ना, बड़ा चिढ़ आता है, बड़ा गुस्सा आता है। बकवास चल रहा होता है टीवी पे, फेसबुक पे। अभी कल भी बोले थे, प्रोफेसी कर रहे होते हैं, आपके घर पे ही अभी ऐसा हो रहा है, आपका नाम अनीता है, आपका नाम सुनीता है, अभी प्रभु आपको छू रहा है, रिसीव रिसीव रिसीव। यार क्या मूर्खता लगा के रखी है। वो विश्वासी है पहले से, उसको पहले से पवित्र आत्मा रिसीव है, उसको यीशु पहले से रिसीव है, उसको सैल्वेशन पहले से रिसीव है। तुम अलग से क्या रिसीव करवाते हो? और आप लोग जो उनको रिसीव करने के पीछे नीचे आमीन लिख देते हो, आप लोग को भी अकल नहीं है। लिखते क्यों हो आमीन? आप पहले से रिसीव्ड है ना, उनके कहने से रिसीव होता है क्या? अगर ऐसा होता तो फिर तो मैं पूछूंगा 4 महीना पहले कहां गए थे जब कोरोना वायरस नहीं था? तुमको इतनी प्रोफेसी मिलती है, तुमको परमेश्वर इतना बात करता है। एक सेवक, नेशनल हो या इंटरनेशनल, आज मैं बोल देता हूं, एक सेवक नहीं मिला जिसने ये प्रोफेसी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोला हो कि कोरोना वायरस आने वाला है, बचो। वो कोई भी हो, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, एक वीडियो निकाल के बता दीजिए, वो चाहे कोई भी हो। नहीं बता पाओगे क्योंकि नहीं है ना। तुमको ये सब दिखता है, पर्दे का कलर कैसा है, गाड़ी का नंबर प्लेट कौन सा है, तुम्हारा मोबाइल का नंबर क्या, ये दिखता है, बाकी तुमको नहीं दिखता है। कहां से आती है ये प्रोफेसी? कौन सी आत्मा लीड कर रही है, कौन सा दुष्ट आत्मा तुमको चला रहा है, जरा पता है? और ऊपर से ऐसी भाषा बात करते हैं, माय गुडनेस, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्या करो? वचन 17, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख। ना इसको देखे, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरों को दे। नहीं चाहिए तेरा पैसा, नहीं चाहिए तेरा पैसा, वो दूसरों को दे। तेरे पैसे के लिए नहीं आए यहां पे। मेरे 20 साल से लेकर 90 साल की उम्र में मैं तेरे दादाजी के पास नहीं झुका। तू क्या चीज है? तेरा दादाजी नहीं खरीद सका नबूकदनेस्सर, तू क्या चीज है जो मुझे खरीदेगा? तेरा दादाजी पैसा नहीं दे सका, तू क्या देगा? ऐसा एटीट्यूड वाला था। और मैं चाहता हूं कि ऐसे एटीट्यूड वाले मसीह मंथन वालों, तुम अपनी कलीसिया ग्रेस मिनिस्ट्री, हम और आप जितने मुझे सुनते हैं, यूट्यूब फॉलो, फेसबुक पे जितने फॉलो करते हैं, ऐसे रुबाब और ऐसे एटीट्यूड के साथ में चलिए सर। आपके घर में 4 वक्त का खाना हो या ना हो, अपने जमीर को नहीं बेचना, अपने सेवा को नहीं बेचना, और खुद को इतना नीचे मत लेकर आओ कि तुमको पैसे मांगने की नौबत आ जाए। परमेश्वर को बेस्ट पता है कि कब देना है, कितना देना है, और जितना है उतने में खुश रहो। गाड़ी है तो खुश रहो, साइकिल है तो खुश रहो, 2 BHK तो खुश रहो, उसके ऊपर नहीं मांगना, नहीं तो गई भैंस पानी में। वह लिखी हुई बात मैं राजा के ऊपर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। नहीं चाहिए तेरा पैसा, लेकिन जिसके लिए आया हूं राजा, वो तो बता के जाऊंगा। मेरे पास में 20 मिनट है दोस्तों, थोड़ा बर्दाश्त करिए। वचन 18, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने, इसलिए ब्रैकेट डाल दिया, हे राजा, तेरे बाल ने नहीं बताया, किसी अल्लाह ने नहीं बताया, किसी ईश्वर ने नहीं बताया, मुझे परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। इसको देख लीजिए। वचन 19, उस बढ़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश, जाति जाति के सब लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। किसके सामने? राजा के सामने। जिससे वह चाहता था उसे घात करता था, जिसको वो चाहता था उसे जीवित रखता था, जिससे वो चाहता था ऊंचा पद दे देता था, और जिसको चाहता था वो गिरा देता था। ऐसा था तेरा दादा। अभी सुनिए वचन 20, परंतु जब
उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वह अभिमान करने लगा। तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतर गया, उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। अब इसको देखो वचन की, वह मनुष्यों में से निकाला गया, उसका मन पशुओं का सा हो गया। 7 साल के लिए उसको जानवर बनाया, उसका निवास जंगली गधों के बीच में हो गया। अब इसको देखिए, बैलों के समान घास चरता था, उसका शरीर आकाश की ओस में भीगा करता था। अब इसको देखो, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। वाह! नबूकदनेस्सर तब बदला जब उसने सच्चे ईश्वर को जाना। कमेंट बॉक्स में सब ठीक चल रहा है? जिसे चाहता है उसी को वो उस पर अधिकारी ठहरा देता। ओ, किधर गया? हाँ जी, ना इसको देखिए दोस्तों, वचन 22, तो भी हे बेलशस्सर, आप बात करते इसकी, तो भी हे बेलशस्सर। अब यहां पर मैंने बोला था ना सबक, आ गया वचन 22 और 23। सबक नहीं सीखा इस आदमी ने, सबक नहीं सीखा इस लड़के ने। कहता है कि तो भी हे बेलशस्सर, ध्यान से सुना, तू जो उसका पुत्र है, मतलब पोता, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था। तू जानता था कि दानियल का परमेश्वर, यरूशलेम का परमेश्वर कौन है, तू जानता था। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। तू कौन है, वो कौन है, तू जानता था। तू जानता था कि ईश्वर सच्चा कौन है। तू जानता था कि नबूकदनेस्सर के ऊपर क्या क्या बीता, तू जानता था ना। इसको देखे, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। तूने सबक नहीं सीखा, तूने सबक नहीं सीखा। इब्रानियों किताब उसका 10 का 26, इसको कहते हैं जानबूझकर। मैं बताता हूं कैसे लिखा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। विश्वासियों तुम भी सुनो, पास्टरों तुम भी सुनो, एवेंजलिस्ट तुम भी सुनो, वर्शिपर्स तुम भी सुनो। कौन से दुनिया के कोने से सुन रहे हो मुझे नहीं पता, खुद को भी अपने आप को गिनती कर रहा हूं। मैं वापस कहता हूं, जानबूझकर परमेश्वर किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वापस दिखा दे, तू जानता था लेकिन उसके बावजूद भी तूने नम्र नहीं बना। तू जानता था कि तेरे दादा के साथ क्या हुआ, तू जानता था कि वो 7 साल के लिए जंगली जानवर बन गया, तू जानता था कि उसने अपना जीवन परिवर्तन किया, परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जाना, लेकिन उसके बावजूद भी तू नम्र नहीं बना। इसलिए यह वचन आपके बीच में रख रहा हूं कि तू जानता था। पास्टर, तुम जानते थे कि चर्च का पैसा खाना गलत है, लेकिन तुमने फिर भी पैसा खाया। पास्टर, तुम जानते थे कि चर्च में दादागिरी नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने दादागिरी किया। दादागिरी का मतलब क्या पता है? तुम अपने चर्च के मेंबरों को दूसरे के पास जाने नहीं देते थे, तुम उनको बिठा कर रखते थे। और ऊपर से ये भी कहते थे, मुझे काफी कॉल्स आते थे, बॉस मुझे काफी कॉल्स आए, काफी मैसेजेस आए, पास्टर डैनियल, हमारा चर्च का पास्टर कहता है कि यहां गए तो श्राप दे दूंगा। एक बात बोल दूं, चर्च किसी के बाप की जागीर नहीं है, चर्च यीशु का है। और बॉसगिरी करना बंद करो और सबक सीखो, नहीं तो गई भैंस पानी में। न्याय के दिन मिलेंगे सर आप लोगों से, न्याय के दिन मिलेंगे आप लोगों से। तुम चर्च में पैसे को लेके, ऑफरिंग को लेके, टाइट को लेकर जो करते थे ना गलत काम, वो सब तुम जानबूझ के करते थे। और जिसके लिए लिखा है कि पापों के लिए फिर मन भिराना मौका नहीं है, गई भैंस पानी में, खत्म। और मैंने कल बताया था कि खाली परफ्यूम की बोतल हो तुम, अब अंदर कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ खुशबू आ रही है, वो भी हल्की हल्की, और उसी को चलते लोग धोखा खा लेते हैं कि क्या पावरफुल मैन ऑफ गॉड है। अरे क्या मैन ऑफ, अरे यार ये टैग कहां से आया? मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। क्यों आपको किसी ने कहा है कि हम वो मैन ऑफ गॉड है? तुम आदमी हो ना, इसको शक क्या है? तो अपने आगे ये टैग क्यों लगाते हो? मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, सो एंड सो मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है सर? मतलब परमेश्वर का आदमी। तो तुमको शक है कि तुम औरत हो, तो फिर मैन क्यों लगाते हो? आज क्या करूं? अपोस्टल, प्रॉफिट तो लॉट्स में मिल रहे हैं, बिशप, रेवरेंड कोई भी बन रहा है। कहां से लाते हो ये डिग्रियां? कहां से लाते हो डिग्रियां? हाँ, आकर 6 महीना नहीं होता बिशप बन गए, आकर 6 साल नहीं होता अपोस्टल बन गए। और ऊपर से बाप रे बाप, क्या रूबाब, यहां 10 आदमी लेफ्ट में, राइट में 10 आदमी, तुम बीच में आदमी, बॉडीगार्ड रखकर घूम रहे हो। इतना डर लगता है सेवा करने में, तो फिर सेवा में उतरे क्यों? हाँ, पुलपिट पे जब आते थे, जब कोरोना वायरस नहीं था, तो यहां पे बॉडीगार्ड, यहां 50, यहां 50, और ऊपर से कहते हैं कि है ना, मैं पवित्र जन हूं, डोंट टच मी, ओ डोंट टच मी। ऊपर से परमेश्वर कहता है टच मी, और तुम कहते डोंट टच मी। कौन सी अनॉइंटिंग लेके चल रहे हो? ऐसा बहुत कुछ है सर, ऐसा बहुत कुछ है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसको दिमाग में रखिए, ठीक है ना। इसको देखिए, वचन 23, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर, ये जानबूझ के किया तूने बेलशस्सर, तूने परमेश्वर के स्वर्ग के प्रभु के विरोध में सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए,
तेरी हिम्मत कैसे हुई? डैनियल का टोन देखिए, और यहां पे डैनियल ने नहीं कहा कि तू जीवित रहे, उसको पता था कि आज ये रात मरने वाला। मैं बताऊंगा ये मरने वाला है आज। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने परमेश्वर के पात्रों को मंगाकर उसके अंदर दारू डालकर अपने रानियों के साथ, रखीलों के साथ तूने ऐसी हरकत करी। राजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये दरअसल राजा ने क्यों बुलाया था, मेरे लिखे हुए का अर्थ बता। यहां पर तो डैनियल डांट रहा है। आज भी अभी कुछ लोग देख रहे होंगे, डैनियल भाई आप डैनियल की स्टडी का बुक दीजिए, डांट क्यों रहे? फिर इसको पूछो ना डांट क्यों रहा है। मुझे पूछ रहे हो ना, तो इसको भी पूछो डांट क्यों रहा है। ये भी तो डांट रहा है ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं भी पूछना चाहता हूं परमेश्वर के उस वसीले से जिसने मुझे सेवक बनाकर आज के इस युग में रखा है। मैं भी पूछना चाहूंगा उसके वसीले से कि आप लोगों की हिम्मत कैसी होती है कि तुम परमेश्वर के चर्च के पैसे को तुम अपने पार्टी, पब और शोरूम और तुम्हारा शॉपिंग मॉल में डाल रहे हो। जो पब्लिक तुम्हारे चर्च में आती है ना, जो पैसे देती है ना तुम्हारे को स्वाइप मशीन डालकर या तुम्हारे को पैसा ताई भेजकर, वो पैसा उनकी मेहनत का होता है। वो बेचारे कैसे काम करके आते हैं, 200, 500, 1000, 10,000 वो जो तुमको देते हो, और तुम तो बड़ा 5 स्टार होटल में अपने पूरे टीम के साथ में खाना खाए पाए जाते हो। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? उसी में से निकला हूं बाहर, उसी में से निकला हूं बाहर, इसलिए बोल पा रहा हूं। आपका जब बिल बनता है ना शॉपिंग मॉल का, वहां से रिपोर्ट आती है कई सेवकों की। तुम खुद कैसे रहते हो? बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, और तुम्हारे चर्च के लोग ऑटो में घूमते हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको उनका पैसा खाते हुए। सोच के देखिए, इसलिए डांट लगा रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आज 1600 लोग देख रहे हैं, अगर कल 200 लोग भी देखेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे तो मैं कभी था भी नहीं। ठीक है ना? अगर मुझे आज 88,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, अगर कल को कम हो जाते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डैनियल राज ये बात बोलता रहेगा। और मुझे पता है कि मेरी तरह 10% भी ये बात बोलते रहेंगे, क्योंकि ये आवाज हमारी नहीं है ना, परमेश्वर की है। अगर ऐसे सिचुएशन में जहां पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई और पता चला कि और भी कई बीमारी आने वाली है, ठीक है ना, सोच के देखिए। अगर अभी नहीं सुधरे, मैं वापस कह रहा हूं, आज का टॉपिक है सबक सीखो। शुरू में बता चुका हूं, सबक सीखो। अगर अभी सबक नहीं सीखे इस पेंडेमिक में, ये महामारी में, गई भैंस पानी में, सुधर जाओ। ये कहता है, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरोध में सर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रख लिया, और प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत तूने उसमें दाखमधु पिया। तेरी हिम्मत कैसी हुई? ये डांट के साथ में फिर कहता है, चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ, पत्थर के देवता जो तूने जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते, उनकी तूने स्तुति करी। तेरी हिम्मत कैसी हुई? तू सच्चे परमेश्वर को क्यों नहीं जाना? मैं भी पूछता हूं भारत से, मैं भी पूछता हूं अमेरिका से, मैं भी पूछता हूं दुनिया से, तुमने सच्चे परमेश्वर को क्यों नहीं जाना? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमेंट्स बॉक्स में मुझे कौन सी गालियां दे रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तक नहीं पड़ा, अब क्या पड़ेगा यार? वो कचरा तुम्हारा है, मेरा नहीं है। और इससे पता चलता है कि तुम क्या चीज हो और हम क्या चीज है। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि जितने फॉलोवर्स हैं उनके कमेंट्स के कभी रिप्लाई नहीं देना, उनको कभी कुछ नहीं बोला, छोड़ दो उनको। आज नहीं तो कल समझ में आएगा, या तो वैसे या तो वैसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी ना, इसको देखो। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, सबका जीवन, सबका प्राण, सबका लाइफ परमेश्वर के हाथ में। मैं कुछ बताऊंगा आपको। और जिसके वश में तेरा सब चाल चलन चलना फिरना, उसका अय्यूब 12 का 10 पढ़ना है आपको। अय्यूब 12 का 10 रेडी है? अय्यूब 12 का 10 लिखा है कि उसका सम्मान तूने नहीं किया। मतलब तेरा प्राण परमेश्वर के हाथ में, बाल के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में नहीं है, दूसरे ईश्वरों के हाथ में नहीं है। तेरा प्राण कौन बोल रहा है? दानियल बोल रहा है बस जैसे से। कहता है कि तेरा प्राण मेरे परमेश्वर के हाथ में। ये बात को नहीं जानता तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने परमेश्वर के मंदिर को मनचाहा व्यवहार किया, मनचाहा व्यवहार किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा? आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, खास करके यूथ, तुमको भी पूछ रहा हूं, जितने जवान बच्चे मैं तुमको पूछ रहा हूं, परमेश्वर को मजाक में नहीं लेना, परमेश्वर के वचन को मजाक में नहीं लेना। बहुत हो गया शुगर कोटिंग वाला मैसेज, गॉड विल ब्लेस यू, गॉड विल टच यू, गॉड विल हील यू। नमस्ते ऐसों को, अब जरा सुधरो। एक वचन पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसका 12 का 10 जी, 12 का 10 जी जी जी। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 12 वर्स 10। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। रिपीट। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। परमेश्वर के हाथ में सबका जीवन।
आप जितना भाग सकते हो भागिए, लेकिन परमेश्वर एक दिन पक्का पकड़ेगा। वक्त को ध्यान में रखना होगा। ये सबक नहीं सीखा जो मैंने रखा था, सबक। ओ, इसका थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ है ना, ये नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं 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 नहीं, नहीं अलग है, अलग है। मुझे माफ करिए, ये जो स्लाइड है इसकी हिंदी में गड़बड़ है, बट आप लोग समझे, सबक नहीं सीखा। मैंने जो आपको पहले सिखाया था, बताया था, वचन 24 लिखा है कि तब ही यह हाथ का एक भाग, अब आ रहा है इंटरप्रेट, अब आ रहा है मने मने तकेल, उसका अर्थ अब आ रहा है, ठीक है ना। लिखा है कि तब ही यह हाथ का एक भाग तेरे सामने दिखाई दिया, उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। आइए देखते हैं वो शब्द और उसका अर्थ क्या है। जो शब्द लिखे गए थे वे ये हैं। लिखा है कि मने मने तकेल ऊपर सीन, मने मने तकेल ऊपर सीन, ये है। और इंग्लिश में लिखा है एंड दिस इज व्हाट इज रिटन, मने मने तकेल एंड पेरेस। ये इसका अभी आपके बीच में खुलासा रखने जा रहा हूं। वचन 26, इस वाक्य का अर्थ यह है, राजा, इस वाक्य का अर्थ यह है मने मने, अर्थात सुन लीजिए, मने मने, हालांकि एक ही शब्द है लेकिन दो बार बोला मने मने। आप एक ही लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मने मने का मतलब है परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। मने का मतलब है गिनकर। परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। योर डेज हैज बीन काउंटेड, तेरा दिन गिन लिया गया। कुछ लोग बाहर बोलते हैं ना, तेरा दिन आ गया, अब तू गया, अब तेरा दिन आ गया। यह है वो चक्कर। परमेश्वर कहता है कि राजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने परमेश्वर के मंदिर को खराब किया? तूने परमेश्वर, आई विश कि मेरे पास में और टाइम होता। यही आंकड़ा चल रहा है अभी भी। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दीजिए आज, है ना। और मैं जानता हूं कि आपको कोई परहेज नहीं होगा, और अगर आपकी बैटरी खत्म हो रही है, आपका डेटा खत्म हो रहा है, तो ये अपलोड हो जाएगा, फिर देख लीजिएगा। लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए आज, है ना, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, उन सभी से बात कर रहा है, ठीक है ना। लिखा है कि मने मने, अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। मतलब राजा, तेरी हिम्मत जो हुई ना, उसके चलते परमेश्वर ने तेरे दिन को खत्म कर दिया राजा। अब दूसरा आ रहा है वचन 27, लिखा है तकेल। तकेल अर्थात, तकेल का मतलब है तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परमेश्वर के यहां पे एक तराजू है, उसमें जब तेरे को रखा गया ना, तो तू हल्का पाया गया। क्यों हल्का पाया गया? अभी हरकतें हल्के वाली करेगा तो फिर हल्का ही पाया जाएगा ना दोस्तों। ऐसी हरकतें करा इसने, इसकी हिम्मत देखो। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इससे सबक सीखो। ये इसका तो बैंड बजा है, मतलब इसकी तो हालत खराब हुई थी, ये गया, लेकिन इसके कैरेक्टर को और इससे चैप्टर 4 से हम क्या सीख सकते हैं? इसलिए मैंने लिखा सबक सीखो, सबक सीखो, सबक सीखो। मैं रिपीट करता हूं इन 1600 लोगों से, सर हाथ जोड़ के रिपीट कर रहा हूं, इसको जितना शेयर कर सकते करिए। जानबूझ के जबरदस्ती इसकी लिंक कॉपी करो, यूट्यूब से, फेसबुक से और व्हाट्सएप पे भेजते जाइए। आपको ब्लॉक करते हैं, कॉल करके पूछना किसकी औलाद हो, ब्लॉक कैसे कर दिया। आप मुझे कहते हो डैनियल राज की वीडियो नहीं भेजना। क्या डैनियल राज आतंकवाद फैला रहा है? क्या डैनियल राज किसी और ईश्वर की बात कर रहा है? क्या डैनियल राज बाइबल के बाहर बात कर रहा है? उसको मना कैसे करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? यही बात तो डैनियल ने पूछा, और उसी के चलते ये हो रहा है, देखिए ना। इसी के चलते ये हो रहा है। अगर किसी को नहीं पता है ना मेरे बारे में, मैं सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता दोस्त। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि शेयर करो क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर ज्यादा मिले और मेरे को पैसे ज्यादा मिले। आप मेरे वीडियोस को ओपन करिए यूट्यूब पे, आपको एक भी एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन नहीं मिलेगा। और यह बात साबित करती है कि डैनियल राज ने यूट्यूब वालों से किसी प्रकार का टाई अप या लिंकअप नहीं किया हुआ। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं फ्री में दे रहा हूं। तो मुझे ना तो नाम का चक्कर है ना पैसे का चक्कर है। मैं क्यों कह रहा हूं? उसका राज्य को बढ़ाना है, दैट्स इट। आगे आप समझदार हैं। लिखा है कि तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। तेरी हरकतें ऐसी थी इसलिए तू हल्का पाया गया। वचन 28, परेश अर्थात तेरा राज्य बांट कर, देखिए कितना स्पेसिफिक है, 2 नेशंस हैं उनको दे दिया गया। बाबेल, बेबीलोन, नबूकदनेस्सर राजा का याद होगा आपको, चांदी वाला छाती, सर छाती, फिर पैर या फिर आपका जांग, और पैर का हिस्सा आपको पता है सोना, चांदी, पीतल, लोहा।
और बाकी जो पैर के हैं जहां लोहा और कीचड़ मिला था वो पता है यूरोप के 10 शहर हैं। कहता है कि तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरासियों को दे दिया गया है। अब जरा ध्यान से सुनना, आप जैसे अभी मुझे सुन रहे हो, आपके दिमाग में कल्पना करिए कि जैसे जैसे ये दानियल बता रहा है वैसे वैसे इसके पैलेस की दीवार टूट रही है, और जो सिपाही है ना मादी और फरासियों के, वो एक एक करके अंदर घुस रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री स्टडी कर लीजिए, गूगल से मैंने पता लगाया, वहां से मुझे पता चला, जो विकिपीडिया से पता चलता है, वो कहते हैं कि वहां का पानी को डाइवर्ट कर दिया, पूरा नाला सुखा दिया, और उसके नीचे जो मट्टी थी ना उसको खोद कर 1-2 आदमी अंदर निकले, फिर गेट के सिपाही को मारा और फिर गेट खोला और पूरी आर्मी मादी फरसियों के अंदर आ गए। जिसको लेकर वो पार्टी कर रहा था ना, जिसके ऊपर घमंड था, वो नगर को जो 10% बचा था ना, उसी को इन्होंने कब्जा कर लिया जब ये प्रचार कर रहा था। और देखो अगला वचन क्या कहता है, जरा देखिएगा। तब वचन 29 कहता है, तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, दानियल को बेगनी रंग का वस्त्र, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरियों से उसके विषय में पुकारा, मतलब ऐलान किया गया कि तेरा राज्य दानियल ही राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। ओ दानियल ही प्रभुता करेगा ना। यहां पे ये वचन 29 में ये नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहां पर ये होना चाहिए, ओ दानियल माफ कर दो, हे परमेश्वर माफ कर दे, मैं मन फिराता हूं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इसकी रुबाब देखो, इसकी एटीट्यूड देखो, इतना कुछ हो गया, सबक नहीं सीख रहा। ये क्या कहता है मालूम है, ठीक है मेरे साथ हुआ है ना, ठीक है एक काम करता हूं, तेरा जो पैसा तू ले ले, तेरे को जो देना है वो दे देता हूं। और ये ऐसा एक शब्द नहीं बोला, मुझसे गलती हो गई, एक शब्द नहीं बोला। ऐसे लोग हैं आज भी। अभी मैं इतना चीख चीख के प्रचार कर रहा हूं, 1.5 घंटे से बात कर रहा हूं, सुनते हैं, पता नहीं यहां क्या नहीं होता है, कहते अरे चलता है, अरे होता है, आई डोंट नो व्हाई। इस व्यक्ति का एंड दिखाने जा रहा हूं। लिखा है उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। सीधे मार डाला गया उसी रात। मैं रिपीट कर देता हूं आपको, जब ये राजा इसको ये सब समझा रहा था ना, क्षमा करे दानियल, राजा को जब समझा रहा था ना, ऐसी जब ये समझाते समझाते पीछे पैलेस में, राजमहल में सिपाही अंदर घुस चुके थे और इसके पूरे गढ़ों को वो मार चुके थे जब तक ये समझा रहा था। और लिखा है, माफ करें, लिखा है कि यहां पे राजा मर गया उसी रात, उसी रात। और आपको पता है कल जब मैं बात करूंगा तो बेबीलोन का राज्य जा चुका होगा और मादी फरासियों का राज आ चुका होगा। नबूकदनेस्सर राजा को मन फिराव का मौका मिला था, पर राजा बेलशस्सर को मन फिराव का मौका परमेश्वर ने भी नहीं दिया, नहीं दिया। ऑन द सेम नाइट ही वॉज किल्ड, उसी रात इसको मार दिया गया ना। आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, फिर दानियल को ये कपड़े किसने पहनाए, दानियल को ये गले में कंठमाला किसने पहनाए, दानियल को राजा किसने घोषित किया, सबके ऊपर जब कल बात करूंगा ना तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा। लेकिन अभी से बता देता हूं कि इसको मादी फरसियों के राजा ने कल दिया, कल बताऊंगा इसके बारे में। तो इनको पता चला कि दानियल को क्या क्या प्रॉमिस किया गया था, वो सब कुछ उन्होंने पहना, इसने नहीं पहना उसने पहना ना। मैं समाप्ति पर आ गया हूं, वचन 31। और लिखा है कि दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। कहां पर, उसी बेबीलोन में। अब बेबीलोन यानी कि सोने का सिर गया, अब आ गया चांदी, मादी फरासी वो आ गया और विराज करने लगा ना। हेजेकियल की किताब उसका 18 का 20 मैं अभी समाप्त कर रहा हूं, यही आंकड़ा। अच्छा लिखा है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के धर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का, धर्मी को अपने ही धर्म का फल, दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला है कि जो पाप करेगा वही मरेगा। इसलिए मैंने ये फेसबुक पे आज की जो प्रोमो वीडियो थी, या सब माफ करें प्रोमो पोस्ट था, वही डाला, ये वाला, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। और उसने पाप किया और वो मरा ना। ये लास्ट है दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं कि 3 कारणों से बेबीलोन गिर पड़ा, 3 कारणों से। ये तब गिरा था 3 कारणों से, अब भी गिरेगा 3 कारणों से। और जो प्रकाशित वाक्य 17-18 अध्याय में जो बेबीलोन का जिक्र है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी गिरा इन 3 कारणों से। जानना चाहोगे वो 3 कारण कौन से हैं, जिससे आपको आज सबक सीखना है, जिससे मुझको और जितने सुन रहे हम सबको सबक सीखना है। पहला है नशा, यहां पे नशा चला जिसको कहते हैं शराब। दूसरा मूर्ति पूजा चला, जिसको ब्रैकेट में डाला है, परमेश्वर को नहीं जाना, सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना। और तीसरा है यहां पे व्यभिचार चला। ये 3 कारणों से आज पूरी दुनिया
नाश हो रही है 3 कारणों से। आप देख लीजिए, आप खुद ही पता लगाइए। बस मैं 2-3 मिनट में खत्म करने वाला हूं। ये है आंकड़ा अभी तक चल रहा है। हाँ, दोस्तों कैसा लगा? यहां क्या हो रहा है अंदर अभी आपके? ये सब से क्या हम सबक सीख सकते हैं? क्या आप जितने लोग सुन रहे हैं सबक सीख सकते हैं? अगर ऐसी कोई चीजें आपके जीवन में अभी चल रही है, वो जवान लड़का, वो जवान लड़की, मैं फिर कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि आप यूथ के ऊपर वीडियो बनाओ। मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी है? क्या तुम दारू पीते हो विश्वासी होकर? क्या शराब की बोतल अभी भी आपके घर पर है? क्या तुम वाइन पीते हो? पार्टियों में जाते हो, जब आप विश्वासियों के फंक्शन में जाते हो तो वहां शराब पीते हो, वाइन पीते हो? शर्म आनी चाहिए। क्या तुम ऐसा कोई काम करते हो जो मूर्ति पूजा से संबंधित है? वो चाहे क्रूस की पूजा हो, मरियम की पूजा हो, रोजरी की पूजा हो, घर पे रखना रोजी, ऑल्टर लगाना, प्रतिमा रखना, किसी की भी, सेवकों की भी, जो सच्चे परमेश्वर को पसंद नहीं है? या फिर तुम ऐसा कोई व्यभिचार वाला काम करते हो जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक बीवी के बाद दूसरी बीवी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कॉलेज, स्कूल्स में, ये सारी चीजें आपको आज एक सबक दे रही है कि बेलशस्सर नहीं बचा, आप क्या बचोगे? मैं उन सभी सेवकों से बात कर रहा हूं, नेशनल हो या इंटरनेशनल, मैं सबसे बात कर रहा हूं। आज एक सबक लीजिए, इस चैप्टर 4 से एक सबक लीजिए। कमेंट बॉक्स में सब ठीक चल रहा है? एक सबक लीजिए। दोस्तों, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। कल 6वां दिन है और 6वां चैप्टर है कि दानियल को शेर की मांद में डाला गया। क्यों डाला गया? वो व्यक्ति वहां से कैसे बच निकला? अद्भुत चैप्टर कल भी है, बहुत सारी चीजें कल भी सीखेंगे। ठीक है, इसको खूब शेयर करिए। वापस कहता हूं, जबरदस्ती शेयर करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। जय मसीह।